वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और हरीश गोविंद प्रभु, कि जैसे हम सब जानते हैं कल रथ यात्रा महोत्सव है। तो हम लोग सोच रहे थे, एक्चुअली सोच रहे थे कि ये ऑफलाइन सेशन करें, मंदिर में करें। परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि इंद्रदेव थोड़े ज्यादा ही कृपालु हो गए हैं इस हफ्ते में। तो काफी बारिश भी हो रही है। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ना आ पाए। तो वी थॉट लेट अस डू एन ऑनलाइन सेशन एटलीस्ट, जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर पाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफी लोग जुड़े हैं, सो इट इज ऑलवेज नाइस। सो आज का टॉपिक हम सब जानते हैं, आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा क्या है, क्या विशेष है, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करेंगे। आज के विषय को पहला हम चर्चा करेंगे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे, बिकॉज काफी सारे भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने ये कथा सुनी होगी। तो भगवान जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए नीलाचल धाम में, उस पर चर्चा करेंगे, मगर वो थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, मे बी हाफ एन आवर। और फिर नेक्स्ट 35-40 मिनट्स या मे बी पौने घंटा हम चर्चा करेंगे थोड़ा फिलोसॉफी के ऊपर, कि जगन्नाथ जी क्या निर्देश करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, रथ यात्रा का क्या महत्व है, ये पूरे उत्सव में क्या क्या चीजें की जाती है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा हम सब जानते हैं, जगन्नाथ ये शब्द ही सूचक सूचित करता है कि भगवान जो है वो जगत के नाथ है। कृष्ण जो है वो जगत के नाथ है। तो जगन्नाथ जी जो है, आप में से हो सकता है कुछ लोग बंगाल से हो या उड़ीसा से हो, तो वो लोग तो जानते ही है कि कितना बड़ा महोत्सव है, कितना बड़ा फेस्टिवल है ये रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जो है, कृष्ण स्वयं कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सभी लोकों का महेश्वर हूँ। अहम आदि ही देवानम, सभी देवी देवताओं का आदि मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्व मत्ता सर्व प्रवर्तते, मैं सभी का उद्भव, ऐसे अनेक श्लोक हैं। तो कृष्णा रिपीटेडली बता रहे हैं गीता में कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो अगर आप हमारी प्रभुपाद की गीता में पढ़ेंगे तो अनेक जगह पे प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा है क्यों कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हमने अभी अभी जो 9 जून से 14 जून का जो ये 6 दिन का कोर्स किया, उसमें भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि क्यों कृष्ण भगवान है। और बाकी हमने देखा अलग अलग तत्वों के विषय में समझा, देवी देवताओं के विषय में। तो कृष्णा इज द एक्चुअल लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसलिए उनका एक नाम है जगन्नाथ, जगत के जो नाथ है। तो जगत के नाथ है वो विशेष है। और हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ है वो ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ असाधारण है। जाकि हम देखते हैं कि कृष्ण मतलब, हम सोचते हैं कृष्ण मतलब क्या, कृष्ण मतलब त्रिभंग, इनका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ है ना। जो इस तरह से मुरली बजाते हैं, जो राधा रानी के साथ दिखते हैं, या फिर द्वारिकाधीश है, या फिर लक्ष्मी नारायण है। तो किसी न किसी तरह से हम देखें तो भगवान का एक साकार रूप है, जिसमें भगवान के 2 हाथ है, 2 पैर है, सभी इंद्रियां है। मगर जगन्नाथ जी थोड़े यूनिक है ना, उसमें कोई पैर नहीं है, हाथ भी मतलब थोड़े है थोड़े नहीं है। तो एक तरह से दिखाया तो थोड़ा असाधारण है, लिटिल स्ट्रेंज। तो ये रूप कैसे आया भगवान का, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और भगवान जगन्नाथ जी किस तरह से प्रकट हुए। जैसे हम देखते कृष्ण का स्वरूप तो अनंत काल से द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भगवान को सभी देवतागण ऋषिगण उनकी अनंत काल से उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पर जगन्नाथ जी जो है वो एक विशेष
लीला करने, जैसे वारादेव, नरसिंह देव, मोहिनी अवतार, ये सभी अवतार कुछ विशेष लीला के द्वारा प्रकट हुए हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी भी कुछ विशेष लीला के द्वारा प्रकट हुए हैं इस धरातल पे। तो अभी हम चर्चा करेंगे एक विशेष कथा की, जो हमारे पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में विशेष करके एक कथा आती है, स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में कथा इस तरह से आती है, दिस गोज बैक टू सत्ययुगा। सत्ययुग की बात है, मतलब अनेक अनेक लाखों वर्ष पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। इंद्रद्युम्न राजा थे। तो राजा थे वो भगवान के, और एक्चुअली राजा जो थे वो ब्रह्मा जी के लीनिएज में आ रहे थे। तो एक्चुअली हम सब ब्रह्मा जी के लीनिएज में ही आ रहे हैं। तो उसी तरह से वो बहुत ही पायस थे, बहुत ही धार्मिक वृत्ति वाले थे, रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे, और भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो इसीलिए देखिए, पहले के जमाने में जो राजा होते थे ना, कृष्ण कहते हैं राजर्षि, वो राजा भी है, ऋषि भी होते हैं। कृष्ण 4th चैप्टर में कहते हैं, 2nd श्लोक में, इमम विवस्वते योगम, उसके बाद कृष्ण कहते हैं इमम राजर्षयो विदु। राजर्षि राजा थे, वो राजा थे और ऋषि भी थे। आजकल के जो नेता है उनके जैसा नहीं, जिनमें कोई अच्छे गुण होते नहीं है, ऐसा नहीं। सो इंद्रद्युम्न महाराज एक बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु उन्होंने अपने सभी जो मिनिस्टर्स थे, उनके पुरोहित थे, उनको सबको बुलाया, उनके गुरु थे, उनको सबको बुलाया और उनको बताया। रोज वो पूजा करते थे, पुजारियों को बुलाया, उनको बुलाया कि ये जगह, ये जो हमारा प्लेनेट है पृथ्वी पे, मुझे ऐसा तीर्थ बताइए जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा मुझे तीर्थ जानना है। व्हाट इज दैट प्लेस विच इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, ऐसा, और जहां पे मैं भगवान को प्रत्यक्ष फेस टू फेस देख सकूं। बिकॉज कहते हैं कि भगवान तीर्थ स्थानों पर रहते हैं, तो मुझे ऐसा तीर्थ स्थान चाहिए जहां पे भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है और मैं उनको फेस टू फेस दर्शन करना चाहता हूं, ऐसा। तो उन्होंने बोला कि यस, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो उन्होंने सभी जो धार्मिक व्यक्ति थे, यात्री थे, उन सबको बुलाया और इमरजेंसी मीटिंग बुलवाया, है ना। तो इमरजेंसी मीटिंग के बाद वो सभी लोग आए और एक यात्री ने बताया कि देखो महाराज, देखो राजा, यहाँ पे एक ऐसा तीर्थ स्थान है। और जब वो बता रहे थे तो ऑलरेडी वो विचार करके, भगवान को याद करके, स्मरण करके उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। और इस तरह से वो पूरा वर्णन कर रहे थे कि एक जगह है जो उद्र देश या उत्कल देश, जो कि उड़ीसा, वो उस तरह से कहते थे, उद्र देश में आती है, जहां पे दक्षिणी समुद्र जो है उसके तट पर एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। और वहां पे एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का माउंटेन है, नील कलर का पर्वत है। इसलिए उस क्षेत्र को नीलाचल भी कहते हैं। नीलाचल, अचल मतलब जो मूव नहीं करता है, चल मतलब हम लोग जो मूव करते हैं, अचल मतलब थिंग्स विच कैन नॉट मूव। तो अचल मतलब पर्वत, और नील मतलब ब्लू कलर का पर्वत, है ना। सोचिए, ब्लू कलर का पर्वत मतलब इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ब्लू कलर का पर्वत है, और वहां पे उसकी टॉप पे, उसकी चोटी पे भगवान माधव, जिसको नील माधव भी कहते हैं इसी वजह से, या उनको नीलमणि भी कहते हैं, वहां पे वो प्रत्यक्ष रहते हैं। और इस तरह से बता रहे थे तो उनकी आंखों में से अश्रु आ रहे थे, और बताते बताते उनका गदगद हो गए। वो बता रहे थे कि वहां पे भगवान की कृपा से मुझे 1 साल तक मुझे निवास करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो वो है, वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा। तो राजा को तुरंत लगा, ठीक है, हमारे जो भी राजा के जो भी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सबके इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, बोला वहां पे भेजो किसी को। तो राजा के जो पुरोहित थे, पुजारी थे, उनके बोला तो आप जाइए। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं जाएंगे तो हमारा जो रूटीन पूजा है, मतलब इतना भव्य पूजा हो रहा है, कैसे सकते। बट ये टास्क इंपॉर्टेंट है, तो मैं मेरे छोटे भाई को भेजता हूँ, जिसका नाम था विद्यापति। मतलब विद्यापति को भेजता हूँ, एकदम सुपर इंटेलिजेंट है और वो एकदम एक्सपर्ट है। वो आपका ये कार्य करके आएगा कि कहाँ पे है, कैसे जाना है। तो वहां पे राजा जाए उसके पहले पूरा कैंप लेके जाएंगे, तो बीच में क्या आता है, रास्ता कैसा है, कोई शत्रु आता है कि नहीं, तो पूरा देखने के लिए पूरा वो रिव्यू करके आएंगे और आपको बताएंगे। उस समय पे कुछ फोन वगैरह तो कुछ था नहीं कि वीडियो कॉल करें यहाँ से, राइट। सो इस तरह से विद्यापति है, उनको राजा भेजते हैं।
इंद्रद्युम्न। तो विद्यापति, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा बिकॉज हमारे पास समय इतना नहीं है। कभी और हम जब वास्तव में जगन्नाथपुरी जाएंगे ना, तो उसको अच्छी तरह से इसका हम कथा कर पाएंगे। हम जाते हैं, जैसे अभी हम गए थे दिस ईयर ओनली, वी वेंट देयर, जनवरी में हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी और मायापुर। तो आप लोगों के साथ भी हम जाएंगे मे बी नेक्स्ट ईयर या ईयर आफ्टर दैट। तो या सो विद्यापति जाते हैं वहां पे। और जब विद्यापति जाते हैं तो पहुंचते हैं वहां पे, प्रणाम करते हैं, उनको दूर से पर्वत दिखता है ब्लू कलर का नीलाचल। तो वो सब कुछ पूरा रिव्यू कर लेते हैं और भगवान के पूरे ध्यान में मग्न होते हैं। एंड ही ऑल्सो इज इन एक्सटेसी। जैसे ही वो पर्वत को देखते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं कि सोचिए वहां पे भगवान, आप सोचिए, आपको कोई बोले कि यहाँ पे वैकुंठ है, यहाँ पे भगवान है, तो उसको देख के हम रोंगटे खड़े हो जाए कि ये वैकुंठ है, वहां पे मैं जाऊंगा, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। तो ऐसा उनका हालत था विद्यापति का। हालांकि हमारा ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ है। बट कहने का मतलब है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर ये गुण प्रकट हो सकते हैं। सो जहां पे जब वो पहुंचे तो उनको कुछ ध्वनि सुनाई दिया, साउंड सुनाई दिया। तो वहां पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा देखा, तो वहां पे भगवान की कथा वार्ता हो रही थी। और एक विशेष प्रकार के लोग थे जिनको कहते हैं सबर। तो ये सबर प्रजाति के लोग थे जो रोज वो पर्वत पे जो भगवान है उन पे उनकी सेवा करते थे। तो उनके जो लीडर थे उनका नाम था विश्व वसु। तो ये विश्व वसु थे, वो सबर के लीडर थे। सबर के, जैसे अभी हम देखते हैं ना, यहाँ पे गुजरात में होता है पटेल होते हैं, शाह होता है, या फिर गुजराती मराठी, उस तरह से ये सबर प्रकार के एक अलग लोग थे। तो इसमें उनका जो मुखिया था वो, उनका नाम था विश्व वसु। तो विश्व वसु से उन्होंने बात की और इस तरह से, और वहां पे थोड़ा रुके, उन्होंने विश्राम किया बिकॉज वो ब्राह्मण थे, गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका वेलकम किया और कुछ दिन रहे। फिर उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था ललिता, उनसे उन्होंने विवाह किया ये ब्राह्मण ने, क्योंकि उनका गोल पता था उनको क्या करना है, बिकॉज उनको पता था कि ये लोग जाते हैं तो उनसे संबंध बनाने के लिए। तो फिर जब विवाह हो गया तो फिर तो देखिए हस्बैंड वाइफ हो गए। तो फिर ललिता को बोला कि मैं एक विचित्र वस्तु देख रहा हूँ रोज, कि आपके पिता जो है वो रोज रात को कहीं निकल जाते हैं, रात को, और सुबह अर्ली मॉर्निंग या ऐसे आते हैं वापस। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। तो बोला, वेल, पहले तो बोला अच्छा मुझे नहीं पता। बोला अरे झूठ मत बोलो, मुझे पता है, तुम्हें पता है मगर तुम बता नहीं जा रहे। फिर बोला हाँ मुझे पता है, मगर मुझे मना किया है अब पिताजी ने बोलने से, मुझे प्रॉमिस लिया है मुझे किसी को बताने। बोला नहीं नहीं, तुम किसी को थोड़ी बता रही हो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। हाँ, पति परमेश्वर होता है। इस तरह से उनको थोड़ा इमोशनली बताया। फिर उन्होंने वास्तव में बताया ललिता ने विद्यापति को कि देखो, ऊपर भगवान रहते हैं। ऊपर जो है वो नीलाचल पर्वत पे भगवान नीलमणि माधव वो रहते हैं। तो कृष्ण विष्णु जो अभी आप बोलिए, और वो लोग उनकी पूजा करते हैं। तो उसके लिए वो जाते हैं। तो बोला क्या? बोला मुझे एक बार दर्शन मिल सकता है उनका? बोला नहीं नहीं बस इतना हो गया बहुत, और नहीं। तो फिर उन्होंने बोला सीधे डायरेक्ट कभी उनसे ही बात करते हैं, विश्व वसु से बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो मिले विश्व वसु से, उन्होंने ये इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने पुत्री को देखा, क्रोध भी आ रहा था, उन्होंने क्या करे। तो वो, और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की इच्छा का वो बराबर भी नहीं कर सकते। तो मैं ठीक है, मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ मगर एक शर्त पे, रास्ता आपको देखना नहीं है, इसलिए मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध दूंगा। आप ऊपर ऊपर आएंगे मगर आपको देखना नहीं है। बोला है ठीक है, अग्रीड, जो भी कंडीशन में दर्शन करना है। मतलब ऊपर जाके तो खोल दोगे ना? हाँ ऊपर जाके खोल देंगे पट्टी, आप दर्शन कर सकते हैं। तो ठीक है। सो उनको ले गए, मगर ये चतुर थे विद्यापति। उन्होंने क्या किया, कुछ राई के दाने ले लिए, और राई के दाने अपनी मुट्ठी में ले लिए, और राई के दाने बीच बीच में वो बिखेरते गए। तो इस तरह से उनको पता चला कि जब मुझे राजा को लेके जब जाना होगा, तब ये राई के दानों की उसकी हेल्प से मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा। तो सक्सेसफुली मिशन अकम्प्लिश हो गया, वो वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान की इतने सुंदर विग्रह थे वहां पे, और पूरा वातावरण, एक्चुअली वहां पे रोहिणी कुंड है, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। वहां पे एक बड़ा सा वट वृक्ष है, वट वृक्ष था, और पूरा एक रोहिणी कुंड है। मतलब आपको लगे कि ये वैकुंठ ही है, मतलब पूरा नॉट नो ऑर्डिनरी प्लेस। और वहां पे पुष्प, भगवान को जो ऑफर होते हैं वो पुष्प ऐसे थे कि वो कभी आ, खराब नहीं होते थे। हमेशा उसमें से एक दिव्य सुगंध आती थी जो साधारणतः नहीं। और इसी सुगंध से उनको समझ में आया कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, विश्वासु कहाँ से जा रहा है। तो वहां पे
जो भगवान को भोग ऑफर होता था कृष्ण को, आपको पता है वो इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी देवतागण आते थे भगवान को भोग लगाने। सोचिए, ऐसे दिव्य दिव्य। तो बोले यार ये ललिता तुम मुझे ये सब व्यंजन दे रही हो, मैंने कभी व्यंजन, मैं तो राजमहल में रहा हूं और तुम तो सबर हो, ये व्यंजन तो मैंने कभी खाए नहीं है। तो बोले हाँ ये भगवान का भोग है, ऊपर से आता है। तो इसलिए उनको जाने की रुचि और बढ़ गई। सो इस तरह से इट वॉज नो ऑर्डिनरी प्लेस। और जब वो वहां पे देखे, उन्होंने दर्शन किए भगवान के, तो विद्यापति वॉज ऑन अनदर लेवल। तो वो भगवान भगवान के दर्शन करने के मात्र से वो शुद्ध हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो विश्वावसु को प्रणाम कर रहे हैं। परंतु जब वो दर्शन कर लिए तो विश्ववसु को एक आवाज सुनाई दी। भगवान ने बोला कि विश्ववसु, तुमने बहुत, तुम और तुम्हारे पूरे सबर जाति ने इतनी अच्छी सेवा की है मेरी, परंतु अब क्या है, अब मेरी सेवा थोड़ी चेंज हो रही है ना। अब मेरी सेवा राजा इंद्रद्युम्न करेंगे। और इतना कह के वो चुप हो गए भगवान। तो विश्व बसु को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, शॉक हो गए और वो मतलब रो रहे हैं, उनको पता नहीं चला मैं क्या करूं। उनको डाउट आया ये सो ना हो विद्यापति की वजह से, आज मैंने आज ही सुनाई दी कि विद्यापति की वजह से ये हो गया। तो विद्यापति पे उनको क्रोध भी आ रहा था, मैं ब्राह्मण है क्या करे, ब्राह्मण की हत्या भी नहीं कर सकते। तो और वो उनकी जमाई भी है। तो उन्होंने ठीक है उनको लॉक कर देते हैं। तो पति पत्नी को लॉक कर दिया। परंतु फिर भी विद्यापति कैसे तैसे करके निकल गए और राजा के पास पहुंचे। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, डिटेल में नहीं कर रहे हैं इसकी चर्चा। तो जब वो उनसे मिलते हैं महाराज से, तो उनको भगवान का हार देते हैं। जैसे ही भगवान का हार पहनते हैं राजा, राजा 100% शुद्ध हो जाते हैं, ऑल मटेरियल कंटामिनेशन गॉन। और महाप्रसाद जैसे ही उन्होंने धारण किया भगवान का, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और ही वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। बोला ऐसी सुगंध, दिव्य सुगंध कभी तक किसी वस्तु में से मैंने देखी नहीं है। बिकॉज ये, आप सोचिए नंदन कानन जो कि स्वर्ग का गार्डन है, वहां से पुष्प आते हैं। सो दीज आर नो ऑर्डिनरी फ्लावर्स, है ना। ऐसे फ्लावर्स यहाँ भूमंडल पे, भूलोक पे कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया, भगवान के विग्रहों के बारे में बताया और ये भविष्यवाणी के बारे में बताया। तो राजा प्रसन्न बहुत हुए। फिर राजा ने पूरा डिटेल वर्णन आता है जो उसको चर्चा नहीं करेंगे। फिर राजा ने जैसे ही बोला कि मैं वहां पे जाऊंगा और मैं वहां पे, जैसे ही भगवान ने बोला है कि मैं उनकी सेवा करूंगा, यस भगवान का आदेश है मतलब, तो मैं वहां पे जाऊंगा और भव्य, इतना भव्य मंदिर बनाऊंगा। और सबसे, पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं होगा, ऐसा विश्व मंदिर बनाऊंगा मैं। और वहां पे भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा होगी, ऐसा बता रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, वहां पे नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि देखिए, ही हैज, नारद मुनि एक यूनिक पर्सन है जिनके पास मल्टीपल एंट्री फ्री वीजा है पूरे विश्व का। सिर्फ इंडिया चाइना यूएस का नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी जाना हो, कोई भी लोक में जाना हो, वैकुंठ में जाना हो, गोलोक वृंदावन में कहीं भी जा सकते हैं। नारद मुनि फ्री है, और कोई नहीं है ना। जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी, इंद्रदेव भी नहीं जा सकते भगवान के धाम, क्षीर सागर के तट पे रहते हैं। हम भागवतम में देखते हैं कि जब वो प्रार्थना करनी होती है सभी देवी देवता को, भगवान को, तो वो कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और वहां पुरुष सुक्त करते हैं। इवन ब्रह्मा जी, वो बोले अपना भी यही लिमिट है, यहीं पे रह रहे हैं। मगर इन नारद मुनि प्योर डिवोटी कहीं भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए और नारद मुनि ने पूरा बताया, मतलब उन्होंने स्वागत किया, उनका पाद प्रक्षालन किया, उनको प्रार्थना की और उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि मुझे ऐसा करना है। नारद बोला वेरी गुड, उसी के लिए मैं आया हूं तुम्हें, मैं तुम्हें गाइड करने आया हूं, मेरा काम ही यही है। लेकिन नारद शब्द का अर्थ क्या है, द मतलब देना, और नार मतलब नारायण। जो कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति किसी को देते हैं वो है नारद मुनि। नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ है, सभी भक्तों में मतलब एकदम टॉप मोस्ट है। इज एपिटॉम ऑफ भक्ति नारद मुनि। तो नारद मुनि सबको भक्ति प्रदान करते हैं। नारद मुनि के दर्शन मात्र से राजा शुद्ध हो गए। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से ये नदी आएगी बीच में, राजा आप जाना वहां पे, उत्कल देश जाना है। नारद मुनि ने भी उनको गाइड किया, बोला कि आप वहां पे उत्कल देश के एक राजा मिलेंगे आपको। और नारद मुनि उनके साथ चले। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि गाइड कर, नारद मुनि बोला मैं भी आपके साथ आता हूँ। और नारद मुनि भी उनके साथ गए, बिकॉज नारद मुनि भी यहाँ भगवान के ऐसे सुंदर दर्शन हो रहे हो। और नारद मुनि, इस नारद मुनि ने सहायता किया ध्रुव महाराज का, सहायता किया
प्रहलाद महाराज का, अनेक अनेक महाभागवतों को उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का, तो इस तरह से इनका भी सहायता किया, राजा का भी, नारद मुनि ने। राइट, सो वहां मिले जब वो उत्कल देश के राजा को, तो उत्कल देश का राजा बहुत प्रसन्न हुआ, दुखी भी था। बोला देखो राजा, आप आए हैं नीलाचल पर्वत पे भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए, परंतु मुझे बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि भगवान अभी वहां पे है नहीं। क्या? बोला भगवान एक बहुत ही बड़ा हाउ टू से साइक्लोन या इस तरह से आया था, और वहां पे भगवान ने अपने आप को ढक दिया है, तो भगवान भूमि के अंदर चले गए, अभी किसी को पता नहीं है कहाँ पे है। तो इस तरह से, और इसीलिए देखो यहाँ पे अकाल मृत्यु हो रही है, और अलग अलग रोग हो रहे हैं, पेंडेमिक, सब कुछ इतना खराब अशुभ है, परंतु अभी नारद मुनि स्वयं आए हैं, आप आए हो, मतलब अब मुझे विश्वास है कि अब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। परंतु तो राजा दुखी भी हो गए, इंद्रद्युम्न, कि ओहो मुझे दर्शन नहीं होंगे भगवान के, परंतु वो नारद मुनि साथ में थे, तो उन्होंने होप भी नहीं छोड़ा। ऐसा एक और वर्जन ये है स्टोरी का, तो ये एक वर्जन है जो है। दूसरा एक, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि विद्यापति उनको ले गए सीधा वहां पे, और वहां पे जब वो गए तो जो राई के जो दाने बिखेरे थे, अब तो वो बड़े बड़े, बिकॉज देखिए मस्टर्ड सीड क्या होता है, बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है, अगर आप कोई आपने कोई खेती करता हो तो राई के दाने बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वो बड़े बड़े अभी तो वृक्ष हो गए थे या पेड़ हो गए थे या इस तरह से। तो उसको देख देख के राजा वहां पहुंच गए विद्यापति को लेकर, और वहां जब देखे तो उन्होंने देखा कि भगवान है ही नहीं। तो एक वर्जन ये कहता है, बट एनीवे जब राजा वहां पे पहुंचे तो भगवान वहां पे नहीं थे, ऐसा। परंतु राजा को भविष्यवाणी सुनाई दी कि मैं अब यहाँ पे, जब वहां पहुंचे तो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूं, तो मैं अभी ये रूप में नील माधव के रूप में अब दर्शन नहीं दूंगा। तो ये जो कथा है ना, वो ब्रह्मा जी के 50 इयर्स कंप्लीट जब हो रहे थे तब की बात है। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, अभी ब्रह्मा जी का सेकंड हाफ चल रहा है, फर्स्ट 50 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि फर्स्ट 50 इयर्स भगवान नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं, और इस रूप में सभी देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, देवी देवता सब उनके इस तरह से पूजा करते हैं, और इस 50 वर्ष के बाद अब भगवान प्रकट होंगे, जो अभी ये लीला है वो। तो उन्होंने बोला कि और जब उन्होंने देखा राजा ने कि भगवान नहीं है, तो उन्होंने, राजा ने सोचा कि विश्व वस्तु ने डीटी को छुपा लिया है, विश्व वस्तु ने डीटी को किडनैप कर लिया है, वो हमें देना नहीं चाहते इसलिए विग्रह को, तो इसलिए वो बहुत क्रोधित हुए। तब विश्व वसु को जैसे अरेस्ट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया, तो आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजा, विश्व वसु को छोड़ दो, वो तो मेरा परम भक्त है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ही इज इनोसेंट, वो निर्दोष है। एक्चुअली वास्तव में मैं ही अब इस फॉर्म में दर्शन नहीं दूंगा, अब मेरा नया फॉर्म होगा दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म, दारू का मतलब होता है लकड़ा, वुड, और ब्रह्म मतलब परम भगवान। तो वो बता रहे कि अब जो मैं प्रकट होऊंगा, तो मैं एक वुड से या लकड़े से मैं काव करूंगा अपने आप को, मेरे विग्रह लकड़े के होंगे, और उस तरह से मैं प्रकट होऊंगा, उस तरह से दर्शन दूंगा। इस तरह से उन्होंने पूरा, और तुम राजा यहाँ पे एक बहुत ही विशाल मंदिर बनाओ, और वहां पे मेरे विग्रहों की स्थापना करो, ऐसा राजा को बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी में ये हुआ, फिर राजा ने बोला कि मगर इतना ही आकाशवाणी ने बोला, फिर अभी नेक्स्ट क्या, वो कहां से लकड़ा आएगा, कौन बनाएगा, वो कुछ पता नहीं था। तो नारद मुनि वहां पे थे, उनको पूछा कि नारद मुनि बताइए क्या करें। नारद मुनि बताया, देखिए देखिए सत्ययुग में अ, सत्ययुग की बात है, तो नारद मुनि बताया कि देखिए राजा, आप अश्वमेध यज्ञ करिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ करिए, और उसके बाद भगवान स्वयं आपको गाइड करेंगे क्या करना है। तो राजा ने, नारद मुनि ने बोला, मतलब बात खत्म हो गई, तो राजा अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। सो इस तरह से जब ये 100 यज्ञ करने वाले थे, उसमें उन्होंने 999 यज्ञ उन्होंने कंप्लीट किए। तो 999 यज्ञ कंप्लीट किए, तो उनके स्वप्न में भगवान आए। भगवान वही क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और वही चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने उनको बताया कि अब एक ही यज्ञ बचा है,
और ये यज्ञ जब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी सारी इच्छाएं हे राजा पूरी हो जाएगी। और नारद तुम्हें गाइड करे, नारद मुनि है वो तुम्हें गाइड करेंगे। और फिर वो भी बता रहे हैं भगवान कि आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ, ऐसा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो जब ये जैसे ही यज्ञ खत्म हुए, 1000वां यज्ञ खत्म हुआ, तो उनके कुछ सेवक थे राजा के। वो सेवक आए राजा के पास, उन्होंने बोला कि राजा राजा आइए आइए, हमें एक जो हमारे समुद्र है उसके किनारे एक बहुत ही विचित्र हमें वृक्ष दिखाई दिया है। ये वृक्ष लाल रंग का है। क्या बात है, लाल रंग का वृक्ष? बोला हाँ, लाल रंग का वृक्ष है। और उस वृक्ष में सबसे विचित्र या महत्वपूर्ण बात है कि उसमें शंख चक्र गदा और पद्म के निशान है। ऐसा शंख चक्र गदा पद्म के निशान है। तो नारद मुनि को उन्होंने देखा, उन्होंने नारद मुनि बोला कि यस, यही है, यही है वो दारू, यही है वो लकड़ा जिसमें भगवान प्रकट होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मगर ये करेगा कौन? भगवान वो तो सिर्फ वुड फॉर्म में है। तो अगेन वो आकाशवाणी हुई। आई मीन पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया अ, जो एक्सपर्ट शिल्पकार हो कि चलो इसमें से बनाओ। तो उन्होंने जैसे ही उनका वो अस्त्र अस्त्र करके काटने की कोशिश की ना, अस्त्र ही टूट गया। बड़े बड़े हाथियों को बुलाया, बोला इसको वृक्ष को हिला भी नहीं पाए, ऐसा। तो राजा बहुत चिंता में थे। और फिर आकाशवाणी हुई और बताया कि मैं कुछ ही समय में आऊंगा और मैं स्वयं इसको मैनिफेस्ट करूंगा। फिर कुछ समय के उपरांत भगवान, तो वो वेट कर रहे थे, कुछ समय के उपरांत भगवान स्वयं एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए, जो कि थे विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार है। तो भगवान उनके रूप में आए, विश्वकर्मा के रूप में। और भगवान जब आए तो अगेन आकाशवाणी हुई कि, मतलब आए उसके पहले आकाशवाणी हुई है कि मैं आऊंगा, तो मगर एक कंडीशन होगी कि जब मैं ये विग्रह को मैं शेप दूंगा, तो डोर्स जो है मैं एक बंद दरवाजे के अंदर एक रूम में बनाऊंगा, और बाहर से दरवाजे बंद होने चाहिए, और कोई देखेगा नहीं, आवाज नहीं सुनेगा, कुछ नहीं। 21 दिन तक ये काम चलेगा, और आपको 100% उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। कोई देखेगा नहीं, कोई आवाज नहीं सुनेगा, टक 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 टक, कुछ सुनेगा नहीं, ऐसा। राजा ने बोला ठीक है, दैट्स फाइन। तो फिर वो शिल्पकार आए, राजा ने बोला प्लीज, तो उन्होंने काम कार्य शुरू किया। तो राजा 2 वीक हो गए, 3 हफ्तों की बात थी, 2 हफ्ते हो गए। तो राजा की एक पत्नी जिनका नाम था गुंडीचा, गुंडीचा देवी। तो गुंडीचा देवी, देखिए स्त्री स्वभाव से बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड थे ना, उनको चिंता होती है, बोला ये बेचारे वृद्ध शिल्पकार कुछ पानी भी नहीं पिया, खाया भी नहीं है, 15 दिन हो गए, आवाज नहीं आ रही है। और एक्चुअली नारद मुनि ने ये भी सजेस्ट किया कि बाहर से जोर जोर से वाजित्र बजाना, ताकि क्या है कि अंदर का आवाज बाहर सुनाई ना दे। तो ऐसा था कि अगर कोई आवाज सुन लेगा तो वो बहरा हो जाएगा, तो ही विल बिकम डेफ, ऐसा, आवाज सुन लेगा तो। इट वाज लाइक दैट। तो गुंडीचा देवी ने बताया राजा को कि देखो शिल्पकार जो है वो बेचारे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, उनको कुछ चाहिए, तो हम उनको कुछ पूछते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 14 दिन में वह दरवाजा खोला। राजा ने पहले मना किया, मगर स्त्री हट, मतलब स्त्री हट और बाल हट ऐसी होती है। तो स्त्री ने बोला नहीं, खोलना ही है, खोलना ही है। राजा ने बोला ठीक है। जैसे ही दरवाजा खोला, शिल्पकार गायब, और भगवान के विग्रह ऐसे बने हुए थे जो अभी हम देख रहे हैं। जगन्नाथ जी 2 हाथ वाले, ऐसे, पैर नहीं, सिर्फ 2 हाथ, और वो भी आधे। बलदेव भी ऐसे ही, और सुभद्रा जी के तो हाथ ही नहीं है, बने ही नहीं थे, और नीचे का हिस्सा है ही नहीं। तो राजा तो फूट फूट के रोने लगे कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। गुंडीचा देवी भी, वो भी अफसोस कर रहे हैं कि व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, ये मना किया था, फिर भी हम लोग समझे नहीं, ऐसा। तो राजा जब इस तरह से रिपेंट कर रहे थे, एक और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, चिंता मत करो, मैं अभी यही फॉर्म में आना चाहता हूं, ये मेरी लीला है। आई वॉन्ट टू कम इन दिस फॉर्म ओनली, राइट। और इसी फॉर्म में मेरी अब से लेके इसी फॉर्म में मेरी सेवा होगी, ऐसा। तो और इसी फॉर्म में मैं सब भोग भी स्वीकार करूंगा, भले हाथ नहीं है फिर भी मैं खा सकता हूँ, लाइक दैट। सो
यस, तो राजा फिर थोड़े ठीक हुए, बोला ठीक है, भगवान को में भी ऐसे ही लीला करनी थी। और फिर बोला ठीक है, मंदिर बनाएंगे। भगवान तो आ गए, फिर मंदिर बनने की मंदिर साथ साथ में एक्चुअली मंदिर बन ही रहा था, तो मंदिर भी बन रहा था और ये भी शिल्प तो मंदिर बन गया। और कुछ दिनों में मंदिर बना दिया एकदम फास्ट। और फिर ऐसा मंदिर बनाया जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था, इतना सुंदर मंदिर। परंतु नारद मुनि ने बोला अभी देखिए मंदिर स्पेशल है, विग्रह स्पेशल है, तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो करेंगे वो पुजारी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। तो नारद मुनि ने बोला सबसे बेस्ट कौन है? बोला सबसे बेस्ट नारद मुनि मेरे पिताजी है। नारद मुनि ने बोला ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, ब्रह्मा जी स्वयं अपने हाथों से इस विग्रह को इंस्टॉल करेंगे। तो राजा ने बोला कि यस वेरी गुड। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मा जी बोला अरे क्या बात है, मेरे ऐसे सौभाग्य कि मैं भगवान के विग्रहों को इंस्टॉल करूं, मैं उनका उनका अभिषेक करूं, इट विल बी माय प्रिविलेज। तो ब्रह्मा जी बोले चलो चलते हैं। तो देखिए हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, हमने क्लास में भी सुना था 6 दिन की क्लास में, कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक और भूलोक उसका समय सेम वे, इंद्रलोक सबका समय अलग अलग है। जैसे हाँ यहाँ के एक दिन, यहाँ के 6 महीने स्वर्ग लोक के एक दिन के बराबर है। वैसे ही जो ब्रह्मा जी जीते हैं, कितना जीते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, जीते छोड़ो छोड़ दो, एक दिन जो है वो 1,000 चतुर्युग के बराबर है, मतलब 432 करोड़ वर्ष, मतलब 864 वर्ष का तो ब्रह्मा जी का एक दिन है सिर्फ, मतलब एक 24 आवर्स। तो इंटू आप 365 करोड़ इंटू 100 करोड़, तो इतना सा मतलब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो जब जाके आए, हाँ, तो और बातें किया, फिर ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने उनको बिठाया, कुछ प्रसाद वगैरह दिया, हाँ वेलकम किया। उसमें तो यहाँ पे कई 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 युग बीत चुके थे भूलोक में, है ना। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था अगासुर का केस। अगासुर के बाद जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला करेंगे भागवतम में, उसमें भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। अगासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया था 5 साल की आयु में, मगर वहां वृंदावन में लोगों को पता चला 6 साल के बाद, मतलब 6 वर्ष की आयु में। 1 साल तक अगासुर का शरीर वहीं का वहीं पड़ा रहा, किसी को पता ही नहीं चला ये कौन है, किसने वध किया, क्योंकि वो दूर वन में था ऐसा। क्योंकि उसमें पूरा लीला आता है, ब्रह्म विमोहन लीला, जो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो द पॉइंट इज द टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन हियर एंड इन हायर प्लानिटरी सिस्टम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। और ये इजी है समझना, जैसे एक चींटी है, वो भी 100 साल जीती है और हम भी 100 साल जीते हैं, मगर चींटी का 100 साल का ड्यूरेशन अलग है, उसका समय गणना अलग अलग है और हमारा अलग है। सेम वे हाथी का अलग है, पेड़ों का अलग है, सभी जीव 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक, परंतु उनका 1 साल का जो अवधि होता है वो अलग 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 होता है ऐसा। तो अनेक अनेक युग बीत चुके। और यहाँ पे एक राजा करंटली, ये उत्कल देश के राजा थे, उनका नाम था गल माधव। गल माधव। तो और ऐसा हो गया था कि जो वो दारू ब्रह्म बनाए थे, वो इतना समय हो गया था कि वो अगेन काल की वजह से वो मंदिर के वो जमीन के अंदर वो छिप गए थे। भगवान ने अपने आप को छिपा लिया था, बिकॉज कृष्णा वॉज वेटिंग, भगवान वेट कर रहे, जगन्नाथ जी वेट कर रहे थे कि ब्रह्मा जी आएंगे, तो ब्रह्मा जी मेरे भक्त हैं, उनके हाथों ही मेरा अभिषेक होगा, तो भगवान ने अपने आप को छुपा लिया। ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ, गल माधव जब पर्वत पे विहार कर रहे थे, तो उनके घोड़े के पैरों पे कुछ टच हुआ, साउंड आया, कुछ चक्र जैसा लग रहा, चक्र जैसा लग रहा था, कोई मेटल का बॉडी। तो बोला ये क्या है, तो उन्होंने खोदा, चक्र निकला, और खोदा करते 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 करते, तो पूरा मंदिर, सोचिए इतना भव्य मंदिर और भगवान के विग्रह सब निकला। तो राजा ने बोला कि अरे ये क्या है। तो राजा उसी समय पे ये सब हुआ, उसी समय पे ये लोग भी आए, नारद मुनि आए और इंद्रबिम्ब महाराज भी आए। तो ये जब आए तो फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। इंद्रबिम्ब महाराज ने बोला कि देखो इस तरह से, गल माधव ने बोला कि नहीं 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 नहीं, ये स्टोरी नहीं है, ये तो अभी मिला है, आप क्या बोल रहे हो, किस कौन सी युग की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इस पे, ये विग्रह पे हक हमारा है, मैं उनकी, हम उनकी पूजा करेंगे। इंद्रबिम्ब महाराज ने बोला कि नहीं नहीं, भगवान की इच्छा है कि मैं करूं पूजा इस तरह से। तो वहां पे एक काग था, कौवा। नहीं, कौवे होते हैं ना, कुछ कौवे, उनकी आयु बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही लंबी, युगों युगों तक जीते हैं।
तो ये कौवा जो था उस समय से अभी भी वो जीवित था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं विटनेस हूं, ही इज राइट, इंद्रद्युम्न महाराज सही बोल रहे हैं। तो उसने इस तरह से बताया। अगेन भगवान की ये लीला है कि इस तरह से भगवान ने कौवे से बुलवाया। तो फिर गले माधव उनको प्रणाम किया, उन्होंने बोला ठीक है, मेरी भूल हो गई, आप क्षमा कर दीजिए और आप प्लीज टेक ओवर करिए। और फिर बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हुआ, भगवान का बहुत ही महाअभिषेक हुआ और भगवान को भोग लगा बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी अभी हम देख रहे हैं उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में अभी वो प्रकट हुए, है ना। सो ये है जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला, बहुत ही यूनिक है, विशेष है। और आई अपोलोजाइज कि मैंने बहुत ही फास्ट इस स्टोरी को थोड़ा लिया, बिकॉज हमारे पास समय थोड़ा कम है और मैं चाहता था कि हम थोड़ा रथ यात्रा के ऊपर भी चर्चा करें। ठीक है, तो ये जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में। एक और छोटी सी स्टोरी है जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में। तो ये दोनों कनेक्टेड है। जब तो ये है लास्ट द्वापर की बात है, जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो एक एक बार ऐसा हुआ कि द्वारिका में जो भगवान की जब रानियां थी, उन्होंने रोहिणी माता को ये बताया कि रोहिणी माता, आप अकेले एक ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की सभी लीलाओं को एकदम अच्छी तरह से आपने देखा है, लाइव विटनेस रही है ना। बिकॉज देवकी माता ने सभी नहीं देखी है इस तरह से। तो आप हमें बताइए प्लीज, बिकॉज आप उनसे कम, बिकॉज यशोदा माता भी कुछ ही समय के बाद रही, फिर भगवान यहाँ पे आ गए मथुरा। तो बोला आपने सब कुछ देखा हुआ है, तो आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पहले मना किया, बिकॉज अगर मैं बोलूंगी और बात और आगे बढ़ गई और लोगों ने सुन लिया, कृष्ण बलराम तक पहुंच गई, तो वो लोग और मैं भी अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और स्टॉप नहीं कर पाऊंगी, और वो लोग ने सुन लिया तो वो लोग हो सकता है कि हमें छोड़ के चले जाए वृंदावन, तो इट्स अ रिस्क। तो सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, ऐसा उन्होंने बताया। तो सभी सभी रानी ने बोला नहीं नहीं ठीक है, हम वो टेक केयर करेंगे। सुभद्रा देवी बोली नहीं नहीं, चिंता मत करिए, मैं गार्ड बनूंगी, मैं किसी को आने नहीं दूंगी अंदर, चिंता में आप बोलिए। सुभद्रा माता जो भगवान के सिस्टर हैं, वो बोला कि ठीक है, मैं टेक केयर करूंगी, मैं वहां पे रहूंगी खड़ी, ऐसा। तो उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने लीला बतानी शुरू की, अलग अलग असुरों के वध की लीला, माखन चोरी, फिर दामोदर लीला, ये वो, तो भगवान की लीला कैसी है, 10th कैंटो पूरा, कृष्ण बुक पूरा बताना शुरू किया। तो मतलब सभी रानियां तो एकदम पूरे भाव में आ गई, प्रेम में। रोहिणी माता भी, उनको पता ही नहीं आगे क्या हो रहा है कुछ, वो तो सिर्फ कृष्ण की लीलाओं में वो लीन हो गई। एक्चुअली ऐसा होता है, जब आप देखते हैं भी, हम भी किसी शुद्ध भक्त की, जैसे कोई हमारे सन्यासी है, गुरुजन से, उनसे जब कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस सुनते ही जाए, क्या वो नरेट करते हैं कितना प्रेम से। तो रोहिणी माता जिस प्रेम से नरेट कर रही थी, तो वो लोग भी भाव में आ गए और सुभद्रा माता भी भाव में आ गए। सुभद्रा माता भी, मतलब वो, उनको कुछ अपना पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। और ये बात पहुंची कृष्ण बलराम पे कि रोहिणी माता एकदम टॉप क्वालिटी के कृष्ण बलराम के वृंदावन के पास टाइम बता रहे हैं। तो कृष्ण बलराम बोला ये क्या बात है, हमें भी सुनना है। तो वो लोग भी आ गए, तो वो लोग आए आए आए। और रोहिणी माता जब सुना रहे हैं, और सुभद्रा देवी जो थे, वो एक्चुअली जब सुन रहे थे तो वो भाव में आ गए, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनका पूरा शरीर शरीर जो है वो सिकुड़ गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब व्यक्ति भाव में आता है तो वो, उसको पता नहीं कि मेरा शरीर वो कहाँ गिर रहा है, उठ रहा है, उसका पूरा शरीर संकुचित हो जाता है। तो उनके हाथ बॉडी के अंदर चले गए, है ना। और भगवान कृष्ण बलराम भी उस समय पे वहां पे आए, तो कृष्ण बलराम भी सुन रहे और वो भी भाव में आ गए। कृष्ण बलराम खुद के पास टाइम सुन रहे हैं, वृंदावन वासियों को, मधुमंगल को, श्रीराम को, राधा रानी को, गोपियों को, नंद महाराज, यशोदा माता को याद कर रहे हैं, और वो लोग भी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। आंखें एकदम बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई तीनों की, चल बजाना बड़े सुभद्रा की, और उनके शरीर भी संकुचित हो गए भगवान के और बलराम जी के। और ये जो दृश्य है, वो दृश्य जो कैप्चर हुआ, जिसमें इस तरफ बलराम जी है, बीच में सुभद्रा है, और इस तरफ जगन्नाथ जी है। इस तरह से कृष्ण बलराम और सुभद्रा इस तरह से वहां पे खड़े थे। तो वो एक्चुअली फॉर्म है हमारे जगन्नाथ जी का। तो हम इस पे और चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी के जो विग्रह है वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या बताते हैं हमें, क्या सिखाते हैं। बट एक और ये स्टोरी है
जगन्नाथ जी की वृंदावन लीला में से। देखिए जगन्नाथ जी हैं वो भगवान के बहुत ही करुणामय अवतार है। बिकॉज जगन्नाथ जी इतने दयालु है, इतने करुणामय है कि वो हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि बस हम उनको भोग लगाए और उनका प्रसाद खाए, है ना। कितना इजी है, वेरी वेरी इजी। अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथपुरी में भगवान आपको बड़े बड़े तपस्या करने की बात नहीं करेंगे, आपको बड़े बड़े गॉर्जियस पूजा नहीं करनी है, आपको सिर्फ भगवान को प्रसाद खाना है बस, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जगन्नाथ प्रसाद खाने के मात्र से आप भगवान के धाम जा सकते हैं, इतना पावर है भगवान के प्रसाद में। प्रसाद के लिए भी पूरी स्टोरी है, नारद मुनि और पार्वती माता और शिव जी से कनेक्टेड है, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वी डोंट हैव दैट टाइम, अभी और करेंगे। बट जगन्नाथ प्रसाद इज सो ऑस्पिशियस। देखिए जगन्नाथपुरी में जो जो अभी हम देखते हैं, कल आप देखना कम से कम 15-20 लाख से भी ज्यादा भक्त लोग भगवान के रथ को खींचेंगे। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी, अगर आप टेम्पल जाएंगे, आप में से कुछ लोग गए होंगे, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है, सिर्फ हिंदू अलाउड है। जो हिंदू नहीं है, चाहे वो किसी और धर्म का हो, या इंडियन नहीं हो, या गोरा हो, या अफ्रीकन हो, अमेरिकन, यूरोपियन, उसको अलाउड ही नहीं है। ये है प्रॉब्लम। तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये भेदभाव करते हैं, सर्वधर्म संभाव नहीं है। नहीं नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट क्या है कि ये प्रिडिक्शन है, जो एक्चुअली जो सबर जाति के विश्व वसु थे, उन्हीं के सबर के ही वंशज अभी तक भगवान की सेवा कर रहे हैं। विश्व वसु के वंशज अभी भी, जो पांडा जो हम बोलते हैं, वो उन्हीं के वंशज है। तो वो भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो होते हैं हमारे जगन्नाथ जी, और उनका पूरा जीवन ही जगन्नाथ जी की सेवा है। उनका आप और एक्चुअली हम लोगों ने देखा हुआ है, जब हम पुरी जाते हैं तो वो पूरा दिन, सुबह से लेके रात तक, पूरी रात भी सिर्फ यही करते हैं, शिफ्ट में प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उनका रथ बनाते हैं, सेवा करते हैं अंदर। उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है, जगन्नाथ जी। तो उनको ये डर है, ये प्रोडिक्शन है कि एक दिन ऐसा आएगा जो किसी और व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जगन्नाथ जी की विग्रह को चुरा ले जाएगा। उनको ये डर है कि हमारे विग्रह को कुछ हो ना जाए, भगवान कहीं चले ना जाए। जैसे हमने देखा था ना, बोडाना का केस था डाकोर में, तो द्वारिका से भगवान चले गए, है ना। तो उनको ये डर है कि भगवान कहीं चले नहीं, जगन्नाथ जी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा जीवन ही यही है। इसके लिए वो लोग अलाउ नहीं करते ऐसा। परंतु भगवान जो है उसको कंपेंसेट कर लेते हैं। कैसे? भगवान बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा मैं स्वयं बाहर आऊंगा। अगर बाकी लोग जो हैं, चाहे वो मुस्लिम है, या किसी और धर्म का है, क्रिश्चियन है, या फिर अमेरिकन है, या ईरानी है, सऊदी है, कोई भी नेशनैलिटी से है, अगर वो मंदिर नहीं आ सकता तो मैं आऊंगा बाहर, आप आइए और सड़क पे आइए और मैं दर्शन करिए, ऐसा। तो एकमात्र भगवान है पूरी दुनिया में जो खुद स्वयं दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज हम लोग जाते नहीं है मंदिर। एक तरह से हम इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं कि बोले, ये बाहर ये सब क्या तामझाम करने की जरूरत है, रथ यात्रा निकाल रहे हो ये वो, क्योंकि आप जाते नहीं है मंदिर, इसलिए भगवान इतने दयालु है कि बोला ठीक है तू मत आ, चलेगा बदमाश, मैं बाहर आऊंगा दर्शन देने के लिए। ऐसा दयालु भगवान कौन हो सकते हैं, इससे ज्यादा दयालु। दैट इज द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, राइट। सो परंतु हम लोग ये देखते हैं कि जगन्नाथ जी से भी दयालु एक और है, जो बोले जगन्नाथ जी से भी दयालु ऐसा कौन हो सकता है? हाँ, वो है हमारे श्रील प्रभुपाद। बिकॉज जगन्नाथ जी दर्शन कहाँ देते हैं? जगन्नाथपुरी में। तो आप वो टीवी पे देखते हैं, टीवी पे चलो लाइव ले सकते हैं, मगर फिर उसके बाद सभी लोग नहीं देख पाएंगे। मगर प्रभुपाद ने क्या किया, बोले ठीक है जगन्नाथपुरी में भगवान दर्शन देते हैं, मगर मैं क्या करूंगा, मैं पूरे दुनिया में जगन्नाथ जी को ले जाऊंगा। तो अभी आप देखिए 700 देशों में, 700 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पे भगवान की सेवा होती है। अनेकों अनेक देशों में, अनेक अनेक सिटीज में भगवान की रथ यात्रा निकलती है। न्यूयॉर्क हो, चेक रिपब्लिक हो, चाहे रोम हो, आई मीन फॉर एग्जाम्पल यूरोप में कम से कम मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा रथ यात्रा निकलती होगी यूरोप में, है ना।
रशिया में कितनी सारी निकलती होगी, कम से कम 30-40। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे विश्व में कम से कम 200 से 300 रथ यात्रा निकलती होगी इस्कॉन की सिर्फ, है ना। तो दिस इज, ये इतना दया का भाव जगन्नाथ जी से ही आ रहा है ऑफ कोर्स, बट प्रभुपाद उनसे भी ज्यादा दयालु है कि जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में ले गए। जैसे अभी हम लोग पूरी नहीं जा पाएंगे कल के दिन, मगर हम कल के दिन अहमदाबाद में सैटेलाइट में आके वहां पे भगवान को रथ से मंदिर ला सकते हैं खींच के, दैट वी कैन डू। उसका क्या महत्व है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए जगन्नाथ जी की जो विग्रह है, जैसे हमने चर्चा किया, वो यूनिक है, क्योंकि भगवान की आंखें कितनी छोटी छोटी होती है, मुस्कुराते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। यहाँ पे उल्टा है, आंखें इतनी बड़ी है और इतना बड़ा स्माइल है और हाथ पैर भी नहीं है। तो ये थोड़ा यूनिक है भगवान का। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि भगवान की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो ये बताती हैं कि हमारी छोटी से छोटी जो सेवा हम करते हैं भगवान की, भगवान उसको बहुत ही मैग्नीफाई करते हैं। बोला क्या बात है, क्या बात है, इसने मेरे लिए रथ यात्रा में आया और इसने एक बार उसको खींचा, भले वो खींचे से कुछ होने वाला नहीं है, हम टच किया सिर्फ रथ को, ये एक बार उसने आगे मुझे रथ पे बैठा हुआ दर्शन कर लिया, ये एक बार इसने मुझे एक छोटा सा केला या फ्रूट ऑफर किया, एक बार उसने मेरे तुलसी पत्र को ग्रहण किया, खा लिया, क्या बात है, तो बहुत बड़ा सेवक है। हालांकि उसमें कुछ बड़ी सेवा नहीं की है, मगर परंतु भगवान उसको इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। ये जगन्नाथ जी की विशेषता, उनकी बड़ी आंखें छोटी से छोटी जो हम सेवा करते हैं उसको मैग्नीफाई करती है, उसको बड़ा कर देती है। भगवान उसको इस तरह से देखते हैं, ठीक है। और जो उनके हाथ इस तरह से हैं, ऐसे हाथ जो है उनके, वो क्या सिग्निफाई करता है कि आओ। बाकी अदर भगवान के हाथ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना, या फिर ऐसे होते हैं भगवान रामचंद्र के, या नरसिंह देव के हाथ ऐसे हैं, है ना। तो ये और भगवान जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे, उसमें बहुत फर्क है। भगवान जगन्नाथ जी जो है वो वेलकम करते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आलिंगन देने के लिए रेडी हूं, आओ, आई एम रेडी टू हग यू, आई एम ऑलवेज ईगर टू वेलकम यू। ऐसा भगवान हमें बताते हैं कि आप आओ तो सही, मैं तो कब से खड़ा हूं, गले लगो मेरे। तो कृष्णा इज वेलकमिंग अस टू एम्ब्रेस हिम, जगन्नाथ जी। तो ये जगन्नाथ जी के विग्रह का एक और हमें परसेप्शन पता चलना चाहिए कि भगवान इस तरह से, उनकी आंखें, उनकी जो मुद्राएं हैं वो हमें ये बताती है, ठीक है। और जब हम भगवान जगन्नाथ जी से आप में सभी भक्त कल आएंगे, है ना, इसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे पूरा रूट क्या है हमारा, किस तरह से, और हम ग्रुप में भी डालेंगे। तो आप हम आएंगे और भगवान जगन्नाथ जी के रथ खींचेंगे हम सब साथ में मिलकर, है ना। तो उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, देखिए तीन चीज होगी। सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं, तो क्या बाहर क्या होता है, बारिश होती है या फिर ठंडी ठंडी पवन होती है। वो जो पवन भगवान के दिव्य विग्रहों को, शरीर को जब छू के हमें छूती है, सो जो एयर होती है भगवान के विग्रह को छूती है और फिर हमें छूती है, राइट। तो वो जो अ, वायु है, वो पवन है, वो भगवान को, भगवान के दिव्य शरीर को छू के जो हमें छूती है, वो हमें 100% शुद्ध कर देती है। इट प्यूरिफाइज अस, हमारे सभी अनर्थों को वो निकालने में हेल्प करती है, हमारा शुद्धिकरण शुरुआत हो जाता है, ऐसा। दूसरा, भगवान का जो मर्सीफुल लुक है, हाँ, कि भगवान जो हमारे सामने ऐसे दिखते हैं ना, हम भले ही कहीं दूर खड़े हो, हम भले ही भगवान से आधा किलोमीटर दूर हो, हम भले ही भगवान को एक खिड़की से देख रहे हो, बिल्डिंग में ऊपर से खड़े खड़े, या कहीं, मगर भगवान सबको देख रहे हैं सर, इतनी बड़ी आंखें है ना, सबको देख लेते हैं कि अच्छा ये सभी आए हैं, ओहो क्या बात है। तो भगवान जो सबको देख लेते हैं, तो दैट सर्व द पर्पस, हमारा काम हो गया। हम भगवान के दर्शन 5 सेकंड के लिए करें या 2 घंटा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने एक बार हमें रिकग्नाइज कर लिया कि ये व्यक्ति आया था, उसने कीर्तन किया, डांस किया, झाड़ू लगाया, उसने प्रसाद बांटा, उसने मेरी आरती की, भोग लगाया, रथ खींचा, कीर्तन किया, हो गया, जो भी हम इसमें से कर पाए, तो दैट इज गुड इनफ। तो ये भगवान हमें देख रहे हैं उसमें। और तीसरा, जब रथ को जब हम खींचते हैं, तो जब धूल उड़ती है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, और हमारे शरीर को जब छूती है, वो भगवान के रथ को स्पर्श की हुई धूल, भगवान तो मतलब भगवान के रथ और भगवान को अंतर नहीं, मतलब वो साक्षात हरि की चरण कमलों की धूल है वो, जब उसको हम माथे पे लगाते हैं, जब वो हमारे शरीर को छूती है, तो भी हम शुद्ध होते हैं।
तो ये वायु से शुद्ध होते हैं, भगवान के रथ के चरण कमलों की धूल से शुद्ध होते हैं, और भगवान का ग्लांस, ये तीन चीजें हमें शुद्ध करती है। इसलिए रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचना, के दर्शन करने का अनेक गुना महत्व है। इट इज सेड, इट इज सेड कि रथे तु वमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि अगर किसी व्यक्ति ने, ये स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, उनके दर्शन करता है, तो दृष्टवा, सिर्फ देखने मात्र से, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। वाह, सीधा भगवान के धाम वैकुंठ जाता है सिर्फ दर्शन करने से। सोचिए आप, तो रथ यात्रा तो जैकपॉट है ना, मतलब ये बेस्ट है, ये तो 6 दिन कोर्स करने से भी ऊपर है। सिर्फ दर्शन करने मात्र से हो जाएगा तो अपना हो गया काम, ऐसा। मगर उसमें कुछ कंडीशन भी है जो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। क्या कंडीशन है? अच्छा, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, जो उड़ीसा में फेस्टिवल होगा, उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है जो हम चर्चा करेंगे। देखिए, होता क्या है कि कल दूज है ना, आषाढ़ी बीज गुजराती में बोलते हैं दूज। दूज के दिन भगवान जगन्नाथ जी, जो उड़ीसा में जो श्री मंदिर है, जिसको श्री क्षेत्र भी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मंदिर भी कहते हैं, नीलाचल धाम भी कहते हैं, ऐश्वर्य धाम भी कहते हैं, राइट, वैकुंठ धाम भी कहते हैं। तो जो भी है वो वहां से निकलकर वो कहाँ जाते हैं? सीधा ग्रैंड रोड बोलते हैं, 3 किलोमीटर लंबा रास्ता होता है वो, सीधा बहुत ही चौड़ा रास्ता है, चौड़ा। वहां सीधा निकलते हैं, सीधा कहीं भी मुड़ना नहीं, सीधा वो जाता है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर, जो गुंडीचा, आपको याद होगा, हमें बताया था राधा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो उनका घर था एक्चुअली, ये राजा इंद्रद्युम्न का घर था, जो अभी गुंडीचा मंदिर के नाम से विख्यात है। वहां पे जाते हैं और वहां पे भगवान रहते हैं। तो कृष्णा सेज देयर फॉर सम टाइम, और फिर रिटर्न रथ यात्रा आती है। तो भगवान वहां पे क्यों जाते हैं, वाई, जाने की जरूरत क्या है वहां पे ये सब करने की? तो इसमें अगेन वो स्टोरी कनेक्टेड है, जिसमें जब भगवान राजा में प्रसन्न हुए, तो भगवान ने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुमने पूरा अपना जीवन दे दिया, तुम ब्रह्मलोक तक गए, वगैरह वगैरह। राजा ने बोला कुछ वरदान मांगो। तो राजा ने जो वरदान मांगा, राजा ने वरदान मांगा कि मुझे 3 वरदान चाहिए। और देखिए वरदान जो है, वो वरदान देखिए, उसमें इतना परसेंट भी अशुद्धि नहीं है, 100% प्योर, खुद खुद की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला कि देखिए, पहला वरदान मुझे दीजिए, मुझे कोई संतान ना हो। ओह, है ना, जनरली लोग क्या मांगते हैं? संतान हो, कि भाई पुत्र प्राप्ति हो जाए, बस यही चाहिए। ये बोले संतान नहीं चाहिए मुझे। क्यों ऐसा? क्योंकि राजा ये चाहते थे कि संतान अगर होगी तो मेरा आपके प्रति जो भक्ति है वो बढ़ जाएगा। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, तो मैं ये चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी अनन्य भक्ति करूं सिर्फ, और कुछ नहीं करना है मुझे। इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए कोई, ताकि मेरा इतना भी डाइवर्जन ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसा। दूसरा, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आप बस भोग खाते रहिए, आप यहाँ पे भोग खाते रहिए और खाते ही रहिए, आपको सिर्फ यही करना है, और आप सभी भक्तों को प्रसाद बांटिए। तो ये दूसरा बोला कि आपको 24 आवर्स भोग लगता है, लगता रहे, ऐसा। और तीसरा उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं हमारे मंदिर में कैसा है कि भगवान सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, फिर वो 5 बजे वापिस दर्शन बंद, फिर वो खुलते हैं 7:15 बजे, वापिस 12:30 को, 12 बजे दर्शन बंद, फिर 12:30 को खुलते हैं 15 मिनट के लिए, वापिस दर्शन बंद, फिर 3 घंटा बंद, ऐसा हो रहा था। फिर रात को 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बंद, तो काफी समय दर्शन बंद रहता है। बोला यहाँ पे ऐसा नहीं, आप सिर्फ 3 घंटा रेस्ट करो और 21 घंटा दर्शन दो सबको। तो हम देखते हैं रात को आप 2 बजे जाएंगे, 2 बजे, 3 बजे जाएंगे तो भी दर्शन होंगे आपको, भगवान के दर्शन कभी भी खुल सकते हैं वहां पे, ऐसा है। तो जगन्नाथपुरी में, तो इस तरह के उन्होंने 3 वरदान मांगे। तो गुंडीचा देवी अपसेट हो गई, बोला ठीक है बाकी की दो ठीक है, मगर ये संतान का क्या है, मुझे पूछो तो सही कि मुझे संतान चाहिए, नहीं कि मुझे तो चाहिए संतान, क्योंकि स्त्री को संतान चाहिए होता है, राइट। तो वो अपसेट हो गए। तो भगवान को पता चल गया कि गुंडीचा देवी को पसंद नहीं है ये,
तो भगवान ने क्या बोला कि चिंता मत करिए, आप मेरे माता के समान है, आप मेरी मौसी के समान है। तो उनको उनकी मौसी के रूप में भी देखते हैं, बताते हैं मौसी का घर, ये भी बोलते हैं वहां पे उड़िया में, राइट। सो गुंडीचा देवी इस तरह से जब किया, तो भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि चिंता मत करो, मैं एवरी ईयर मैं आऊंगा, आपके घर रुकूंगा। अभी जैसे हम जाते हैं ना हमारे मामा के घर, चाचा के घर, मौसी के घर, मामा के घर, भगवान बोले मैं आऊंगा, साल में एक बार आऊंगा आपके घर पे रहने के लिए, ऐसा। और आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए, आपको पुत्र की जरूरत नहीं है। अगर भगवान किसी का पुत्र हो जाए, उसको क्या चाहिए फिर? और पुत्र की क्या? कल ही मैं मेरे गुरु महाराज के एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें वो बता रहे थे, नहीं कल नहीं, आज ही सुन रहा था, उसमें बता रहे थे, 934 गीता क्लास था, उसमें बता रहे थे कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति, हाँ मतलब वो बता रहे थे, बहुत सारे पॉइंट बता रहे थे, उसमें से एक पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि हम लोग ये भ्रम है कि ये संतान जो है वो मेरा संतान है, ये बेटा है मेरा बेटा है। एक्चुअली हमारे प्रॉपर्टी नहीं है वो। भगवान ने हमें इस जीवन में कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए उसको टेक केयर करने के लिए हमें दिया है, ताकि हम उसको भगवान का अच्छा भक्त बना सके और भगवान के दाम बेच सके। ये बच्चा है, ये हमारा पुत्र पुत्री हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ मैं उसको कंट्रोल करूंगा, चुप बैठ जा, खड़ा हो जा, ऐसा नहीं है। उसको भक्ति में जोड़ना है। इसके लिए भगवान ने हमें अवसर दिया है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस जीव को, मेरे प्रिय जीव को यहाँ पे तुम्हें दे रहा हूं, उसको अच्छा भक्त बनाना ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, उसको कंट्रोल करना ये तुम्हें नहीं, इसके लिए नहीं दिया है। ये पॉइंट था। तो यहाँ पे इसलिए तरह से भगवान यहाँ उनको, गुंडीचा देवी को ये दे रहे वरदान के ठीक है मैं आऊंगा। तो इसीलिए भगवान अभी जाएंगे, कल जाएंगे, और फिर रिटर्न रथ यात्रा होगी, तब वापिस आएंगे। उसके बीच भी कुछ इवेंट होते हैं जो उससे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि भगवान जो है, एक उनका पर्पस गुंडीचा मंदिर के पास भी जाना था, दूसरा उनको वृंदावन एक्सपीरियंस करना है। बिकॉज वहां पे क्या है कि श्री मंदिर में एकदम, वहां पे लक्ष्मी देवी साक्षात है, वो वैकुंठ के समान है, वहां पे इतना गॉर्जियसली उनकी पूजा होती है। और भगवान को फिर भगवान बोले ठीक है ये सब, मगर मुझे तो वृंदावन मजा आता है, मुझे तो वहां पे गायों के साथ खेलने में, अब मेरे ग्वाल वाला का माखन चुराने में, उसमें मजा आता है। आई मिस दैट। कृष्ण बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मुझे वो मिस, आई मिस दैट रियली, मैं उसको मिस करता हूँ। तो ठीक है, साल में एक बार जाऊंगा यहां से वहां। तो लक्ष्मी देवी की परमिशन लेते हैं, ऑफ कोर्स अपनी पत्नी की परमिशन लेके जाते हैं कि मैं जाऊं। लक्ष्मी देवी बोलते ठीक है, बोलो जल्दी आ जाओ, कल ही आ जाऊंगा। अच्छा कल आ जाओगे? मगर भगवान झूठ बोलते हैं, आते नहीं है, और फिर उसमें लीला भी होती है पूरी। तो एनीवे तो इस तरह से भगवान वृंदावन को अनुभव करने के लिए जाते हैं। तो जब हम रथ को खींचते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान को उनके वास्तविक घर वृंदावन ले जा रहे हैं। इस भाव से भक्त चैतन्य महाप्रभु रथ को खींचते थे कि भगवान को हमें, हम भगवान हमें सेवा दे रहे हैं कि हम उनको वृंदावन ले जा रहे हैं, चलो ऐसा। तो ये बहुत ही एक्सॉल्टेड फीलिंग है, क्योंकि वो जो है वो ऐश्वर्य धाम है, ये माधुर्य धाम है। श्री मंदिर है वो ऐश्वर्य धाम है, और गुंडीचा मंदिर है वो माधुर्य धाम है, जहां भगवान प्रेममय लीलाएं करते हैं। वहां उसको बोलते नीलाचल, इसको बोलते सुंदराचल, ऐसा, राइट। और रथ जो है ना, वो अगर हमें लगता है कि रथ मैं खींच रहा हूं, या रथ जो है वो, देखो हमने कितने जोर से खींचा तो फास्ट आ गया ना, नहीं ऐसा नहीं है। रथ जो है वो कौन चलाता है? ड्राइवर नहीं, वो भी नहीं है। रथ स्वयं जगन्नाथ जी चलाते हैं। उनको अगर इच्छा होगी तो रथ चलेगा, अगर वो इनकी इच्छा नहीं होगी तो आप हाथी भी ले आओ, रथ एक इंच भी नहीं हिलेगा हिलेगा। और ऐसे अनेक किस्से हुए हैं जगन्नाथपुरी में। अगर आप किसी उड़िया को पूछो तो वो बताएगा आपको कि यस, भगवान कभी कभी ऐसा होता है, 2-2 3-3 दिन तक रथ हिलता भी नहीं है। तो कृष्ण का कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में ना। तो जगन्नाथ जी अपने मुताबिक चलते हैं। भगवान सोचिए, अगर आप रथ को खींचे अहमदाबाद में, रथ मूव ही ना हो तो, हाँ? पर प्रभु प्रसाद चालू થઈ ગયો હશે ત્યાં મંદિરમાં, ये रथ आ क्यों नहीं रहा है? मगर भगवान हमारे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। भगवान हमारे साथ ऐसी लीलाएं करे। बट जगन्नाथपुरी में जो उनके एक से बढ़कर एक भक्त है, उनके लिए भगवान अनेक बार ऐसी लीला कर चुके हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, 15 दिन के बाद, 15 दिन के पहले, सॉरी, 15 दिन के पहले भगवान, क्योंकि भगवान अभी रथ यात्रा पे जाने वाले हैं, तो भगवान का स्नान यात्रा होता है। स्नान यात्रा आई थिंक
11 तारीख को था, ऐसा कुछ था इस बार। 11 तारीख को स्नान यात्रा था। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही, आप अगर देखेंगे मंदिर, अगर आप गए हैं तो एक बाहर एक जगह है जो छत जैसा है, जहाँ पे एक एलिवेटेड प्लेस बनाया है, जहाँ पे भगवान को लाते हैं वहाँ पे, तीनों विग्रहों को, और वहाँ रखते हैं। और वहाँ पे उनका अभिषेक होता है, अनेक अनेक द्रव्यों से अभिषेक होता है। और इतना नहलाते हैं भगवान को, इतना नहलाते हैं कि भगवान बीमार हो जाते हैं। तो यार ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं? तो यस, ये भगवान की लीलाएं हैं। तो वहां पे जगन्नाथपुरी में भगवान को इतना पर्सनल केयर टच मिलता है कि वो भगवान को इस तरह ट्रीट करते हैं कि ओहो, हमारे प्रभु अभी बीमार हो गए हैं, तो अभी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो इट इज सेड कि भगवान को फिर बुखार आ जाता है इतना। अभी सोचिए, अभी कोई व्यक्ति 6 घंटा 10 घंटा नहाएगा ठंडे पानी से, तो उसको बीमार हो जाएगा ना, बुखार हो जाएगा ना। तो भगवान का ऐसा होता है, तो भगवान को फिर बीमार हो जाते हैं, उनको फिर बुखार हो जाता है, तो भगवान फिर क्या करते हैं, लक्ष्मी देवी के पास रेस्ट करते हैं। तो लक्ष्मी देवी से उनको मिलना है, बिकॉज क्या है कि बाद में जाना है ना। अभी देखिए, अभी क्या है कि लक्ष्मी देवी का मंदिर अलग है। अगर आप जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल में पुरी में, तो जो मुख्य मंदिर है, उसमें क्या विग्रह है, जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलदेव। उसमें लक्ष्मी देवी नहीं है, बिकॉज वो वृंदावन का उनका मूड है, और लक्ष्मी देवी का मंदिर अलग है। तो जब ये होता है स्नान यात्रा, तो भगवान फिर सेपरेटली लक्ष्मी देवी के मंदिर जाते हैं, वहां पे उनके साथ रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी क्यों? बिकॉज फिर उसके बाद उनको जाना है मंदिर छोड़ के। तो वो बोलते हैं ना कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए कि अभी प्लीज जाने देना, वो मनाने जाते हैं भगवान उनको कि अभी मैं देखो जाने वाला हूँ, प्लीज मुझे जाना है। तो लक्ष्मी देवी से फिर वो डिस्कशन होता है, और एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि, तो लक्ष्मी देवी के पूरे पांडे अलग होते हैं वहां पुजारी, और इनके तो वो उड़िया बातें करते हैं उड़िया में। तो वो भगवान का संदेश बोलते हैं, वो लक्ष्मी देवी के, वो उनको वकीलात करते हैं, फिर उनको बोलते हैं, वो एक दूसरे के, ये बहुत ही मधुर लीला होती है। तो इस तरह से ये पूरा लीला चलती है स्नान उत्सव के बाद, राइट। फिर स्नान यात्रा जो होती है, उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं, और फिर वो परमिशन लेते हैं कि मुझे इस तरह से जाना है लक्ष्मी देवी की। और लक्ष्मी देवी बोलते हैं कि ठीक है, मगर आप कब आओगे? मतलब मैं आऊंगा नेक्स्ट डे, एक ही दिन में आ जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं भगवान। बोले हाँ, एक दिन के लिए रहने दो, ओके, मुझे ज्यादा मत देर करना, हाँ हाँ। तो बोला ठीक है। तो इस तरह से वो फिर आते हैं, और जगन्नाथ जी फिर कल, मतलब दूज को, भगवान के दर्शन खुलते हैं, और नेत्रोत्सव होता है जिसमें भगवान की नेत्रों का मतलब पट्टियां बांध के रखते हैं, फिर उसमें दर्शन देते हैं भगवान, है ना। तो वो दर्शन फर्स्ट टाइम देते हैं आफ्टर आफ्टर स्नान यात्रा। तो वो कल होगा सुबह, आप लोग लाइव भी देख सकते हैं जगन्नाथपुरी से, और हमारे मंदिर में कठवाड़ा में भी होगा ये। सो फिर दूज के दिन, मतलब कल, भगवान रथ यात्रा, रथ भगवान बारी बारी आते हैं। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, समय नहीं है कि भगवान का कौन सा नंदी घोष रथ का नाम है, फिर बलदेव जी के रथ का नाम है, उसमें क्या क्या रथ की विशेषता है, वो पूरा डिटेलिंग है। रथ रथ जो है, एक्चुअली रथ जो है एवरी ईयर रथ नया बनता है, एवरी ईयर रथ जो है वो नया बनता है। वो बनता है अक्षय तृतीया से बनाना शुरू करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने पहले बनाना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद एवरी ईयर नया। तो और रथ जो है पूरा, वो लोग खुद लकड़े का बनाते हैं। हम लोग अभी जब गए थे जनवरी में, तो हमने देखा था कि वो रथ के लिए वो लकड़ा वगैरह सब आके पड़ा था, हमने प्रणाम भी किया था वहां पे कि वो लकड़े से रथ बनेगा। सो यस, सो वहां पे पहुंचते हैं सेम डे, और फिर भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगा, मैं, भगवान आते नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो चार चार दिन तक आते नहीं है। लक्ष्मी देवी फिर गुस्सा आता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, डजंट मेक एनी सेंस, ऐसा कल बोल के फिर 4 4 दिन तक आते नहीं है। तो गुस्सा हो जाते लक्ष्मी देवी। फिर वो लक्ष्मी देवी को लेके पांडे जो होते हैं पुजारी, वो जाते हैं वहां पे, कहाँ पे, गुंडीचा मंदिर। और वहां पे जो जगन्नाथ जी के पंडित है, बोलते क्या है, क्या बात है? बोला लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित है। बोला क्या हो गया? बोला नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, आप भगवान को ला क्यों नहीं रहे हो? तो इस तरह से पूरा लीला होता है मधुर, और ये एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर वो लोग करते हैं इस तरह से। और वो
बोलते कि आप लोग चोर है, भगवान को चुरा के ले गए हैं, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपके स्वामी कैसे है, वो झूठ बोलते हैं, ऐसे कोई होते हैं भगवान, हमारे देखो हमारे माता को इस तरह से किया, और इस तरह से सब बोलते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कल आ जाएंगे। वो लोग कहते, कल आ जाएंगे, मगर फिर भी उनको पता है कि ये क्रोध में है, तो वो क्या करते हैं, क्रोध में जो रथ है, रथ उसमें से एक भाग को तोड़ देते हैं, छोटा सा, उसको कहते हैं रथ भंग लीला या मान लीला, ऐसा बोलते हैं कि वो मान चाहिए ना लक्ष्मी देवी को, तो रथ भंग लीला बोलते हैं। और ये होता है हीरा पंचमी को होता है, 5वें दिन होता है रथ यात्रा के, 5वें दिन हीरा पंचमी बोलते हैं, जिस दिन ये होता है लीला। तो अभी आज 26 तारीख है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऐसा कुछ होगा, 1 जुलाई हीरा पंचमी होगा, 27, 28, 29, 30, या फर्स्ट या सेकंड, जो भी 5th डे होता है उसमें होगा ये। और जगन्नाथ फिर हो मगर फिर लेट करते करते फिर जगन्नाथ जी 9वें दिन आते हैं, तो 5, 6, 7, 8 3 दिन के बाद आते हैं ना। और लक्ष्मी देवी ऑलरेडी गुस्सा थे, अब तो और गुस्सा हो जाते हैं, बोला नहीं आना है, नो एंट्री, तो मना कर देते, बोला आना ही नहीं है, जब छोड़ो। फिर वो भगवान उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और भगवान उनको फिर उनको चीजें ऑफर करते हैं, उनका हार देते हैं, जगन्नाथ जी का हार लक्ष्मी देवी को देते हैं। फिर वो थोड़ा डिस्कशन होता है, फिर लक्ष्मी देवी बोला ठीक है, और फिर वो आने देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मधुर लीला होती है। और फिर वो दरवाजे खोलते हैं और फिर जगन्नाथ जी आते हैं। सो और ये गुंडीचा मंदिर है, जो गुंडीचा मंदिर है, अदरवाइज उसमें कुछ होता नहीं है, साल में कुछ होता नहीं है, दर्शन कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ एक्टिव भगवान नहीं होते हैं, भगवान के विग्रह जगन्नाथ जी वहां पे नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो मंदिर जनरली देखा जाए तो इतना क्लीन नहीं होता है, इतना उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुंडीचा मार्जन, या मंदिर मार्जन, उसका एक नया रिचुअल शुरू किया उन्होंने। एक प्रथा शुरू किया कि ये मंदिर, भगवान जहां पे 9 दिन रहने वाले हैं, रिटर्न रथ यात्रा तक, रथ यात्रा से रथ यात्रा तक, तो भगवान यहाँ पे रहने वाला है, तो इसको तो हमें इतना सुंदर बनाना चाहिए। तो फिर उसको मंदिर मार्जन करते हैं। तो आज मंदिर मार्जन है, आज गुंडीचा मार्जन है। तो आज के दिन इतना अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं मंदिर को। जैसे हमारे यहाँ पे ये जिस दिन हम डाकोर गए थे, उस दिन मंदिर मार्जन था। उस दिन हम आपको ज्यादा बता नहीं पाए, बिकॉज डाकोर कैंप था हमारे, इसलिए हम सेवा भी ज्यादा नहीं कर पाए। अदरवाइज हम हर संडे को करते हैं, आई मीन हर मंदिर मार्जन जब संडे को होता है तो हम करते हैं। बट इस बार हम डाकोर जा रहे थे, तो इसलिए हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट या सॉरी, एनीवे, बैटरी इज लो बट चल जाएगा। सो ये मंदिर मार्जन जो है, वो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, किस तरह से उन्होंने झाड़ू से पहले, फिर पानी से पूरा अच्छी तरह से। और ये कहते हैं कि जिस जैसे हम भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, हमारे हृदय में जो सभी कल्मश है, अशुद्धियां हैं, अनर्थ है, वो भी धीरे धीरे शुद्ध होते हैं उससे, मंदिर मार्जन करने से। राइट। सो ये गुंडीचा मार्जन या मंदिर मार्जन का भी महत्व बहुत ज्यादा है, जो आज के दिन है। ठीक है। तो हमने देखा, टू समराइज एंड देन किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो हमने देखा कि कथा देखी हमने, किस तरह से भगवान प्रकट हुए द्वारिका में। हमने देखा किस तरह से रोहिणी महाराज जब कथा कर रही थी, तो भगवान सुभद्रा माता और बलदेव जी, किस तरह से वो उन्होंने भाव प्रकट किए, जो कि हमारे जगन्नाथ जी का स्वरूप है। फिर हमने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी जो है कितने दयालु है। जब उनके दर्शन करते हैं, उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु हमें स्पर्श करती है, उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है। और रथ से टच हुई जब धूल हमारे हम शरीर पे रहते हैं, हमें टच होती है, तो हम शुद्ध होते हैं। रथ को खींचने से, उनको दर्शन करने मात्र से हम सीधे भगवान के धाम जाते हैं। और हमने देखा कि अलग अलग इवेंट देखे हमने, स्नान यात्रा, उसके बाद रथ यात्रा, हेरा पंचमी, फिर रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, तो नेत्रोत्सव उसके बीच पहले। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस है जगन्नाथ जी में। और अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ये अनंत है उनकी लीलाएं। जैसे जैसे जगन्नाथ मंदिर का जो किचन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जिस तरह से इको फ्रेंडली भोजन पकता है, इस आउट ऑफ आवर सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, अमेजिंग।
है ना। और प्रसाद अगर आप लिया हो आनंद बाजार में, तो उसका पूरा स्वाद, उसका पूरा एक टेस्ट पूरा अलग आता है। इट्स कंप्लीटली दिव्य है वो भगवान का प्रसाद। सो या, सो मैं ये बता रहा था, एक कंडीशन है कि अगर हम रथ को खींचते हैं, अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के धाम बस हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। रथ जब हम खींचते हैं तो हम 100% पाप रहित हो जाते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कल अगर आपने रथ खींचा तो आपके सभी पाप नष्ट, खत्म, जीरो। गुड न्यूज है ना। मगर बैड न्यूज क्या है, फिर हम वापस पाप करते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारा। हम भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हम सभी पापों से नष्ट, मुक्त हो सकते हैं, परंतु और इसीलिए हम वैकुंठ जाने के अधिकारी हो सकते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, वापिस वही पाप कार्य में जुड़ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन जाता नहीं है। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करें तो इसी जीवन में जा सकते हैं। अदरवाइज हाँ, ये सही बात है कि कभी ना कभी जा पाएंगे, शायद एक जीवन के बाद या कहीं लाखों जन्म के बाद भी, बिकॉज हमने रथ को खींचा है, एक ना एक दिन जाएंगे। मगर हमें इतना वेट क्यों करना है, बिकॉज इसके बाद क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, आगे कलयुग कैसा घोर कलयुग आने वाला है पता नहीं, इसलिए वी शुड नॉट वेट। हमें ये नहीं होता चाहिए कि कभी ना कभी तो जाएंगे ना। इसलिए रथ को खींचना है, दर्शन करना है, उसके साथ साथ कॉन्शियसली प्रयास भी करना है कि अपने आप को शुद्ध करें। कॉन्शियसली प्रयास भी करना है कि हम अच्छी तरह से हरिनाम का जप करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग जप करें, हम भक्तों के संग करें, हम भगवान को भोग लगाए, एकादशी का व्रत करें, कथा सुने, भागवतम गीता को पढ़े। जब ये हम करते हैं तो धीरे धीरे पवित्र होते हैं, और फिर रथ यात्रा मेक्स सेंस फॉर अस टू गो बैक टू वैकुंठ या वृंदावन। अदरवाइज हम रथ खींचेंगे, वापिस पाप करेंगे, तो इट इज लाइक हाथी का स्नान। ऐसे हाथी क्या करता है, वो जाता है किसी नदी में या समुद्र में फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जाता है, स्नान करता है, फिर बाहर आता है और वहां पे धूल मिट्टी पड़ी होती है, वापिस अपने शरीर पर डालता है। उसको कहते हैं कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी, शौच मतलब स्नान। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम डाकोर कैंप गए, दर्शन किया, प्रसाद लिया, वापिस आके जैसे थे वैसे ही। उसके बाद जो संकल्प लिया है हमने, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, रेगुलरली फ्राइडे क्लासेस में आना चाहिए, हरिनाम का जप अच्छी तरह से करना चाहिए। तो अगर ये सब करेंगे तो धीरे धीरे पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। अदरवाइज we will not be able to purify ourselves, that will be difficult, right? So ये महत्व है जगन्नाथ जी की कथा का। कि और प्रभुपाद कहते थे, एक्चुअली प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के, वो ये कहते थे कि देखिए, रथ यात्रा जो है वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वर्ष में एक दिन मनाते हैं, हम रोज रथ यात्रा मना सकते हैं, रोज, एवरी डे। बेसिकली हम रथ यात्रा में करते क्या है, रथ यात्रा में कि भगवान को वृंदावन ले जाते हैं, भगवान को उनके धाम से खींच कर वृंदावन ले जाते हैं, राइट। जैसे हमने देखा गुंडीचा मंदिर है, वो वृंदावन का प्रतीक है। उसी तरह से अगर हम हमारे हृदय को शुद्ध करें, अगर हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत करें, तो भगवान को उनके धाम से हम खींच के हमारे हृदय, जो कि अगर वृंदावन के समान बनाए, तो यहाँ पे ला सकते हैं हम वृंदावन में भगवान को। सो इफ वी विल प्यूरिफाई आवर हार्ट, अगर हमारी चेतना को शुद्ध करेंगे हम, तो हमारा हृदय वृंदावन जैसा हो जाएगा और फिर भगवान विराजमान होंगे। तो एवरी डे हम ये प्रयास कर सकते हैं कि भगवान को खींच के धीरे 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 हमारे हृदय में लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो और भगवान उसमें विराजमान हो। ऐसा, ये वास्तव में रथ यात्रा है। एक दिन रथ यात्रा में भगवान की रथ को खींच के फिर बाकी फ्राइडे प्रोग्राम में आना नहीं है, माला वाला करना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है, मगर वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है, रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, प्रसाद लो, कीर्तन करो, रथ को खींचो, दर्शन करो, सब कुछ करो, साथ साथ हरि नाम का जप करो, संकल्प जो हमने लिया है उसको फॉलो करें, सभी प्रोग्राम में आए, ऑनलाइन ऑफलाइन, भक्तों का संग करे, क्वेश्चंस पूछे, गीता को पढ़े, एकादशी व्रत करे, भगवान को भोग लगाए और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करे, मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास करे। दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स। जगन्नाथ जी को ये चाहिए हमसे। जगन्नाथ जी को उनके सामने भाव में आकर हरे कृष्णा, बाकी बाहर जाके वापिस जैसे थे वैसे, ऐसा नहीं चाहिए उनको। दैट इज डुप्लीशियस नेचर। उनको ऐसा दोगलापन नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को एकदम सिंपल, सिंपल हार्टेड व्यक्ति चाहिए, जो उसका हृदय सरल हो
और जो बोलता है वो करता है, और वो धीरे 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 प्रयास करता है जेन्युइनली भक्ति में आगे बढ़ने का। भगवान को ऐसे भक्त ज्यादा प्रिय है। कृष्ण गीता में कहते हैं ऑलरेडी कि 12th चैप्टर में उनको कैसे भक्त पसंद है, उनको ऐसे सरल भक्त ज्यादा पसंद है, ऐसा। ओके, सो या सो वी कैन स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट या एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बट बिफोर दैट मैं थोड़ा ये बता सकता हूँ कल का शेड्यूल। देखिए, कल सबसे पहले तो कोई फास्टिंग नहीं है। एक फेस्टिवल हमारा ऐसा है जिसमें कोई उपवास नहीं करना है। खाओ भगवान का प्रसाद, हाँ प्रसाद खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। आप जितना भगवान का प्रसाद खाना हो खाओ, घर पे बना के वो भूल लगा के। तो आपको प्रसाद, कोई फास्टिंग नहीं है, आप ग्रेन भी खा सकते हैं। दूसरा, सुबह कोई फेस्टिवल, सुबह कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम शुरू होगा दोपहर को 4, साढ़े चार बजे से। तो शेड्यूल हम भेजेंगे, रूट भेजेंगे रथ यात्रा का। तो यहाँ पे श्यामल चार रास्ता के पास सैटेलाइट में, शिवरंजनी श्यामल चार रास्ता के बीच में एक पेट्रोल पंप है। उसके बाजू में एक छोटा सा, जहाँ पे एक सिटी गोल्ड करके एक मूवी थिएटर है, वहां पे एक बिलेश्वर महादेव का टेम्पल है। वहां से रथ यात्रा शुरू होगी। उसका लोकेशन भी हम आपको भेजेंगे। और वहां से फिर श्यामल चार रास्ता से होते हुए सीधा सीधा आएगा श्यामल से आनंद नगर रोड पे। और आनंद नगर रोड से पहले हिरन सर्कल आता है, उसके पहले राहुल टावर से राइट टर्न लेके प्रेरणा पे बिरासत रोड, फिर वहां से होते होते बीच में अंदर से होते होते रामदेव नगर निकलेगी रथ यात्रा। रथ, और रामदेव नगर से फिर सीधा क्रोमा से होकर पीछे से इस्कॉन मॉल है, वहां से होके पीछे के गेट से एंट्री। तो ये हमारा रथ का रूट है। तो रथ 4:30 बजे के आसपास शुरू होगा, वहां से 4:15 4:30 आरती होगी। कोई वीआईपी गेस्ट मेयर वगैरह आएंगे, वो कुछ बोलेंगे 2-3 मिनट, आरती होगी। और उसके बाद पूरे रथ में, अगर आप लोग पहले आए नहीं हैं तो आपको बताऊं मैं, अनेक बार भगवान की आरती होगी। आई थिंक 7-8-10 जगह पे रथ रुकेगा। 56 बोल होंगे, 56 नहीं, 5600 बोल होंगे भगवान को, चलता ही रहेगा भोग। तो बोल होंगे भगवान को। और आरती होगी अनेक जगह पे। और फिर जैसे भगवान की कृपा से मैं वहां पे रहता था। मेरा पुराना घर जो अभी भी वहां पे है, कुछ और रेंटेड लोग रहते हैं। तो वहां पे ग्लोरिया रेस्टोरेंट है, राहुल टावर के पीछे रत्नदीप कॉम्प्लेक्स, वहां पे रथ रुकेगा। और हमारे सभी माता जी इस लोगों ने बहुत ही प्रेम से भगवान के लिए कुछ अराउंड 200 के आसपास वो भोग बनाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये लगेगा कि नए लोगों की अरे हमें नहीं बताया, तो आप भी नेक्स्ट ईयर करना, चिंता मत करना, आप नेक्स्ट ईयर आप लोग भी करेंगे। तो हमारा वहाँ, अगर आप लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे रहिए, फिर वहाँ पे भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे वहाँ पे। और फिर जो मेरा पुराना घर है वहाँ पे हम अंदर जाएंगे, वहाँ पे हम भोग सभी प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपको वहाँ प्रसाद चाहिए भगवान का, हमारा बनाया हुआ माता जियों का, तो आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। अराउंड 5:30 से 6 के बीच में रथ वहाँ पे आएगा, ऐसा। तो जो माता जी सेवा कर रहे हैं वो थोड़े जल्दी आएंगे, बिकॉज उनको सब अरेंज करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, मतलब उसमें रखना पड़ेगा, जो प्लेट्स होती है उसमें पड़िए को। और फिर वहां से फिर 6:30 बजे के आसपास वहां से हम निकलेंगे और सीधा मंदिर जाएंगे। तो हम पूरा रथ यात्रा को कंप्लीट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा सेवा भी है। तो जो भक्त सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा है हमारा, तो हमें काफी सारे भक्त चाहिए। हमें कम से कम 30 से 40 भक्त चाहिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हो ही जाएंगे। मगर आप अगर वो 30-40 में रहना चाहते हैं, तो आपको 6:30 के 7 के बीच में मंदिर आ जाना पड़ेगा। और प्रसाद जो है, रथ आएगा अराउंड 8:30 के आसपास, 8 से 8:30 के बीच में। मगर जनरली हम प्रसाद पहले शुरू कर देते हैं अराउंड 7 o'clock। तो 6:30 से 7 के बीच में थोड़ा तैयारी करना होता है, शिफ्टिंग करना होता है, टेबल अरेंज करना होता है। तो प्रसाद इस बार गार्डन में नहीं करेंगे, बिकॉज बारिश की संभावना है। तो प्रसाद हम करेंगे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे, प्रभु जी महाराज जी का अलग। और कुछ और भी वीआईपीज वीआईपी बोले या पुलिस कर्मचारी, उन वो 300-350 पुलिस कर्मचारी है, उनके लिए नित्यानंद हॉल में प्रसादम होगा। तो वो भी शायद हमें सेवा देखनी पड़े, तो वो भी एक चीज है। और तो ये प्रसादम का है। तो इस तरह से हमारा रथ यात्रा का रूट रहेगा। अगर आप लोग किसी कारण से फॉर एग्जाम्पल नहीं आ पाए 6:30 7 6:30 बजे, तो आप 7 7:30 8 कभी भी आके रथ को खींच लेना, है ना।
तो वही रूट बताया, वो रूट में आप कभी भी जुड़ सकते हैं आके। वो रूट आपको फिर से कल एक पूरा फ्लायर बैनर बना के शेयर करेंगे ग्रुप में, ताकि आप कहीं से भी जुड़ पाए। किसी भक्त को भी पूछ सकता है कि रात कहाँ पे पहुंचा वगैरह वगैरह। बट आप में से सभी के 100% लोग आने चाहिए। एटलीस्ट इसको खींच के जाइए 5 मिनट। ये बहुत ऑस्पिशियस है और कल्याणकारी है हमारे लिए। ठीक है, और सेवा करना चाहे तो इस तरह से हमारा पूरा शेड्यूल है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। ओके, सो अभी किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट, तो वी कैन डिस्कस फॉर 5-7 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो विद्यापति और ललिता जी और विश्वावसु जी का बोले, ये कौन सी युग की बात है? मतलब कौन से युग में हुआ था? द्वापर, त्रेता, सत्ययुग? ये मेरा सतयुग, जो प्रश्न था प्रभु जी। पहले बताया था। कौन पूछ रहा है? मुझे दिख नहीं रहा है। एक सेकंड। Who is- मैं गोपाल कृष्ण साहू बोल रहा हूँ। हाँ, गोपाल प्रभु, गोपाल प्रभु, यस यस, ये सतयुग की बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सतयुग, सतयुग मैंने बताया, सबसे पहले बताया ना, ये सतयुग की बात है। जी जी, ठीक है प्रभु। सतयुग, या हरे उसके बाद कृष्ण प्रभु। उसके बाद अनेक युग बीत गए, और अनेक, बिकॉज ये बताया कि ब्रह्मा जी भी आए, बट दिस हैपन इन सत्ययुगा। जी प्रभु जी। या तो ये जो सत्ययुग की बात है, मतलब ये रामायण से पहले की, बाद में? क्या? प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म होने से पहले की या इसके बाद में ओ या बात ऑफ की कोर्स, ऑफ बात है? कोर्स, यस, बहुत पहले की, बहुत पुरानी कथा है। हाँ, ये तो ये ये चतुर्युग है, उसके पहले के चतुर्युग की बात है। अनेक युग जी बीत, प्रभु। अनेक युग की पहले की बात है। यस यस यस। जी प्रभु। या सो एक्चुअली क्या है कि ये so इसीलिए जो ये जगन्नाथ जी की विग्रह है, अ, आप लोगों की जानकारी के लिए, कि गोपाल प्रभु है वो उड़ियाई है, और वो वहीं से है। तो वो शायद मेरे से ज़्यादा जानते होंगे जगन्नाथ जी के बारे में। बट जहाँ तक मैं जी प्रभु जानता जी, हूँ, मैंने आपसे कब सुना है जानते हैं? कि जगन्नाथ जी जो है वो कलयुग के आराध्य हैं। तो जब तक ब्रह्मा जी, तो एक्चुअली जब तक ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होगी, तब तक ये भगवान ऐसे ही फॉर्म में रहेंगे। मतलब सोचिए, अभी तो ब्रह्मा जी का हाफ 51 ईयर, 51st ईयर चल रहा है। तो अभी और 49 ब्रह्मा जी के वर्ष, मतलब कई ट्रिलियन वर्ष तक, चाहे कितने कलयुग सतयुग आए, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ये हम समझ नहीं पाएंगे, बोला ऐसे कैसे होता है, मगर ऐसा ही है। जैसे गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत कभी कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसे के वैसे ही रहने वाला है, और जब तक कलयुग है तब तक ऐसा। यस। और कोई वक्त, कोई और प्रश्न, क्वेश्चन? हरे कृष्णा। वो यस राइट। तो वो मैंने सुना है जब 9 दिन बाद भगवान लक्ष्मी माता को जब मनाने जाते हैं तो वो रसगुल्ला खिला के मनाते हैं, तो ये सही है? रसगुल्ला खिला के मनाते हैं कि किसी को और तरीके गोपाल प्रभु, आपको पता है ऐसा कोई रसगुल्ला का? मैंने भी सुना है। सुना है आपने? जी प्रभु। वेरी गुड। या रसगुल्ला इज वेरी पॉपुलर इन इन उड़ीसा। हाँ, ये उड़ीसा एंड बंगाल में बहुत पॉपुलर है। या भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान उनके भक्त जो है वो, मुझे आई एम श्योर वो बहुत सारी चीजें बनाते होंगे। और बिल्कुल लक्ष्मी देवी सिर्फ रसगुल्ले से मानती नहीं होगी, और भी बहुत सारे आइटम्स होगी। का। मगर हो सकता है उसमें रसगुल्ला भी प्रमुख हो। या सो या यस, इट इज वेरी स्वीट पास्ट टाइम। ओके, सो आई थिंक नो अदर क्वेश्चंस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अर्चना माता जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि ये जो नहीं, सतयुग में हुआ था, लेकिन भगवान तो द्वापर में आए थे ना, तो मुझे थोड़ा सा। कृष्ण द्वापर में आए थे। कृष्ण, हाँ। हाँ कृष्ण द्वापर में आए थे, मगर जगन्नाथ जी जो है वो सतयुग से है। ओके। और उनकी उनकी जो लीला है वो इतने वर्षों से होती आ रही है। तो जब कृष्ण आते हैं अ, अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम्म। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान। मतलब हाँ। 1000, 1000
चतुर्युग में भगवान एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन, कृष्ण, राइट। सो और चैतन्य महाप्रभु तो कभी आते भी है, कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान अभी अभी आए हैं, मतलब कुछ 5000 वर्ष पूर्व। अदरवाइज सोचिए, जो मतलब भगवान जी के वर्ष में एक दिन में एक बार आते हो, मतलब कितने 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 वर्षों के बाद एक बार आते हैं। So it is like that. But Krishna, but Jagannath ji stays same throughout. मतलब वो अभी जगन्नाथ जी जो है वो युगो युग में वो यहीं पे रहने वाले हैं, ऐसे ही रहने वाला है, चाहे वो प्रकट रूप में हो, अप्रकट रूप में हो, राइट, बट ही स्टिल द सेम, ऐसा। और उनकी जो पूजा है वो भगवान, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमने जो रूप गोस्वामी और 6 गोस्वामियों की स्टोरीज में हम सुनते हैं कि भगवान अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज जब भगवान लगता है कि अभी कोई मेरी सेवा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएंगे, या कोई मुस्लिम किंग्स की वजह से हम देखते हैं कि ये राधा रमन की स्टोरी हो या राधा मदन मोहन की स्टोरी हो, राइट, जिसमें भगवान अपने आप को, या इवन गोपाल जी के विग्रह हो, राइट, जो कि अभी श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में है, तो भगवान अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ जी भी अप्रकट किए थे 2 बार अपने आप को। तो जगन्नाथ जी प्रकट अप्रकट हो सकते हैं, परंतु वो है तो नित्य वर्षों से, ऐसा। परंतु कृष्ण जो है वो सिर्फ 125 साल के लिए आए थे, और फिर वो इस भूमि पे यहाँ पे फिर अप्रकट हो गए, ऐसा। ओके। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, करण बोल रहा हूँ। और हाँ, जगन्नाथ जी प्रभु जी के हार्ट के बारे में कुछ माहिती दीजिए। जो जगन ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी जो मंदिर है उसमें अभी भी वो हार्ट है भगवान का, जहाँ, हाँ जी, उसके रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज दीजिए। या एक्चुअली क्या है कि भगवान जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बहुत डिस्कस नहीं किया है, कि किस तरह से भगवान के जो विग्रह हैं वो 12 साल में एक बार चेंज होते हैं, फिर उनको समाधि कैसे देते हैं। तो वहाँ पे वो समाधि मंदिर भी, समाधि एरिया भी है जहाँ पे भगवान के विग्रहों को चेंज करते हैं। और जब भगवान के विग्रहों को चेंज करते हैं तो उस उसमें प्राण, और उसमें फिर जब नए विग्रह बनाते हैं तो किस तरह से वो विग्रह का जो शरीर है भगवान का, वो शरीर जो है वो कहाँ से वो पांडाल लोग लाते हैं, वो जो वृक्ष होता है उसकी, वृक्ष की रखवाली जो है वो नाग करते हैं, उसमें कुछ शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। वहां पे कोई कोई अलाउड नहीं होता है, जो विशेष पांडे होते हैं वहां पे जाते हैं, वो वहां से लेके आते हैं, फिर अगेन वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये पूरा डिटेल में है, वर्णन है, मगर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसमें दारू ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब भगवान का हृदय जो है, उसको फिर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इस जगन्नाथ जी से इस जगन्नाथ जी में। और उस समय पे जो वो करता है प्रमुख पांडा, वो अकेला करता है और कोई उसमें देखता नहीं, और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। तो वो पूरा एक विधि से वो भगवान के हृदय को वहां से वहां ट्रांसफॉर्म करता है, एक विग्रह से दूसरे विग्रह में। और फिर उसके बाद जो विग्रह है, नए विग्रह है, जो पुराने विग्रह है, उनको समाधि देते हैं। तो ये पूरा डिटेल में वर्णन है, और अभी हमारे पास उतना समय नहीं है उसको डिस्कस करना है, बट या इट इज लाइक दैट। और वो जो हार्ट है वो कृष्ण जन्म के बाद वाला है कि पहले से बताया गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भगवान का हार्ट, चेतना, लंग, लीवर, सब कुछ भगवान पूर्ण, ऐसा नहीं है कि भगवान का हार्ट यहाँ पे है, ये वहां पे है, मन यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है ये सब। ऐसा शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि भगवान का हार्ट द्वारिका यहाँ पे है, ये द्वारिका में है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पूरे सब जगह है, एवरीवेयर कृष्णा इज ऑल परफेक्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा यस, प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु या शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, भगवान की आंखों में पट्टी बांधते हैं, वो क्या है, कैसे करते हैं, वो क्यों करते हैं? नेत्रोत्सव, हाँ, वो एक ही दिन करते हैं। कल एक्चुअली क्या है कि भगवान बीमार होते हैं ना 15 दिन, फिर बीमार होने के बाद फर्स्ट टाइम दर्शन दे रहे हैं अभी। आप सोचिए 15 दिन दर्शन बंद, कोई भोग नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, सब लोग मतलब कितने दुखी हो जाएंगे ना 15 दिन। अभी अभी दर्शन खुले नहीं होते, अगर अभी जगन्नाथ जी में दर्शन होते भगवान के, कल से दर्शन खुलेंगे रथ यात्रा के बाद।
तो रथ यात्रा के दर्शन बंद होते हैं और भगवान श्री मंदिर से फिर बाहर आते हैं उसी जगह पर जहां पे वो स्नान यात्रा हुई थी। वहीं पे होता है ना गोपाल प्रभु, है गोपाल प्रभु, स्नान यात्रा वहां, स्नान यात्रा जहाँ हुई थी वहीं पे भगवान के नेत्रोत्सव होता है और भगवान को फिर वहां पे इस तरह से, क्योंकि भगवान की नेत्रों को बांध करके लाते हैं और फिर भगवान अपने दर्शन देते हैं, राइट। भगवान के दर्शन अगर सोचिए, मंदिर में दर्शन देते तो क्या करते हैं, पर्दे बंद करते हैं फिर पर्दे खोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, एक साथ साथ दर्शन करने वाले हैं, तो क्या करते हैं, पर्दे तो नहीं रख सकते, क्या करते हैं कि भगवान की आंखों में पट्टी बांधते हैं और फिर खोलते हैं, तो फिर भगवान के दर्शन। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा फर्स्ट टाइम, किसी भी मंदिर में विग्रह जब फर्स्ट टाइम आता है तो आप देखना उसमें आंखों में पट्टी बांधते हैं। फिर विग्रह को जब अभिषेक हो जाएगा और श्रृंगार हो जाएगा फिर वो पट्टी खोलेंगे, और पट्टी खोलेंगे और फिर दर्शन फर्स्ट टाइम आप उनके नेत्रोत्सव बोलते हैं इसको, आप उनके नेत्रों के दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 15 दिन के बाद होता है ऐसा। जी प्रभु जी, ऐसा ही गोपाल सही। गोपाल प्रभु, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? एक्चुअली मैं देखा नहीं, लेकिन मैं ऐसा ही सुना है प्रभु, जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता। प्रभु जी, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर पट्टी खोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसका सामने आईना रखते हैं भगवान के। हाँ, नहीं एक्चुअली भगवान के सामने आईना रोज रखते हैं हम जब भगवान का श्रृंगार करते हैं ना। अगर आप दर्शनार्थी, अगर आप मंदिर में दर्शनार्थी में आइए 7:15 बजे, जब जी भगवान का प्रभु श्रृंगार जी। करता है तो भगवान को खुद उनके दर्शन, भगवान को, क्योंकि भगवान को भी देखना है, राधा रानी को देखना है कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, राइट। तो उनको मिरर दिखाते हैं कि भगवान, हमने आपकी कृपा से हम आपका थोड़ा दर्शन श्रृंगार कर पाए हैं, तो दिस इज हाउ द श्रृंगार लुक्स लाइक, आप कुछ अपराधों को क्षमा कर देना। तो इस भाव से बड़ी विनम्रता से भगवान को दर्शन करवाते हैं खुद के, ऐसा जी प्रभु रोज जी। होता है, हमारे यहाँ रोज होता है। ओके, ठीक है। सो देखिए आज का लेक्चर में ज़्यादा फिलोसॉफी नहीं थी, ज़्यादा हम शरीर नहीं है हम आत्मा है वो सब नहीं था, कर्म का सिद्धांत नहीं था जो आपने 6 दिन सुना। इट वॉज मोर ऑन द डिवोशनल साइड, हाँ भक्ति साइड ज़्यादा था, भक्ति में ज़्यादा था और आध्यात्मिक ज़्यादा था, और ये उत्सव से जुड़ी हुई हमने कुछ चर्चा की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए होंगे। और प्लीज़ कम टुमारो, टुमारो इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल, वेरी बिग डे। और हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो बहुत ही दयालु है, वो तुरंत ही हमारी प्रार्थना को सैंक्शन कर सकते हैं। और क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें? प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हम बहुत ही स्लो है भक्ति में, वेरी वेरी स्लो, बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है भगवान के धाम जाने की। तो हमारे अंदर वो भगवान लोभ डाले कि हम जल्दी जल्दी से भक्ति में प्रोग्रेस कर पाए, जल्दी जल्दी से हम अपने आप को शुद्ध कर पाए, जल्दी जल्दी से हम या ज्यादा भक्तों का संग कर पाए, ज्यादा उनकी सेवा कर पाए। ये प्रेयर्स हमें करनी चाहिए भगवान की, कि हमारा शुद्धिकरण अच्छी तरह से हो और हम भक्तों के संग में रहे, कभी अकेले ना हो। कभी हम ये हमें जो इतना अच्छा समुदाय कम्युनिटी मिला है उसको हम अप्रिशिएट करें और हमेशा उनके साथ रहे। हम ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से और मंदिर में भक्तों से जुड़े रहे, कैंप में आते रहे, उनसे प्रश्न पूछे और धीरे धीरे स्पिरिचुअली ग्रो करें हम। हाँ। और भगवान हमें बुद्धि दे कि हम उनके मैसेज को, गीता भागवत के मैसेज को समझ पाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमें क्या लगेगा कि ये सब बोल रहे हैं मगर ये माइथोलॉजी लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, कौवा क्या बताएगा, ये क्या है, विश्व वसु, ये सब राई के दाने, ये सब माइथोलॉजी, ये सब झूठ मूठ की बनाई हुई स्टोरी है। फिर हमें ऐसा लगेगा, फिर हमें श्रद्धा नहीं आएगी, फिर हम वो उसको आनंद नहीं ले पाएंगे। फिर हमें कि भाई अघासुर का वध किया, अघासुर को ऐसे कृष्ण अंदर चले गए, अपना विस्तार कर दिया, अघासुर को फाड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर ऐसा ही होगा, फिर हमें श्रद्धा नहीं आएगी भगवान कथाओं में, भगवान की गीता भागवत के मैसेज में हमें श्रद्धा नहीं आएगी, एंड देन आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज फिनिश्ड। तो भगवान को हम भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। तो इसलिए भक्तों जो भक्त हमें बता रहे हैं उस पर हमें ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं करना है, बट हम कुछ श्रद्धा हो, ताकि हम उनको बहुत ही विनम्रता से पूछ पाए और हम उसको लॉजिकली टेंजिबली एक्सेप्ट कर पाए और हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाए। तो ये भी हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हमें अच्छा ज्ञान मिले, हरि नाम में हमारी रुचि हो,
कि माला का जप करने में हमें और इंटरेस्ट बढ़े, अच्छी तरह से माला का जप कर पाए। अगर हम 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से कर पाए, सही समय पे कर पाए, उसमें हम ध्यान से सुन के कर पाए, रुचि बढ़े, हमें उसमें इंटरेस्ट आए, कीर्तन में, भगवान के नामों में, ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो टुमारो इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। जो भी आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान 100% उसको आपको ग्रांट कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सोच समझ के प्रार्थना करना है। अगर प्रार्थना भक्ति में प्रतिकूल है तो भगवान ग्रांट नहीं करेंगे। देन कृष्णा विल नॉट फेवर, बिकॉज हम बोलेंगे कि भगवान ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अच्छा प्रमोशन दिलवा दीजिए, या फिर ये गाड़ी दिलवा दीजिए, बंगला दिलवा दीजिए। फिर भगवान बोलेंगे यार क्या है, क्या मांग ले। ऐसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति है, वो राजा के पास जा रहा है और राजा बोल रहा है कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। बोल रहा है कि देखो राजा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चावल का दाना दीजिए। राजा बोल रहा है ये पागल है, मैं इसको गाय, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जो चाहिए दे सकता हूं। ये मांग क्या रहा है? एक राई का दाना, एक सॉरी चावल का दाना। ये कोई मांगने की चीज है? उसी तरह से भगवान हमें उनकी भक्ति दे सकते हैं, भक्तों का संग दे सकते हैं, उनका धाम, उनका प्रेम, उनकी सेवा, अमूल्य चीज दे सकते हैं। और मांगते हम क्या है? चावल का दाना। वो क्या है? छोकरी दिला दो, नौकरी दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। ये तो तुच्छ वस्तु मांग रहे हैं भगवान से। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान से ये सब चीजें नहीं मांगना है। जगन्नाथ जी से कल के दिन अगर मांगे, हम मांगना चाहिए, कृष्ण से मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ मांगना ही नहीं चाहिए भगवान से। नहीं, नहीं मांगना चाहिए, मांग सकते हैं, पर क्या मांगना चाहिए इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रेयर को शुद्ध करना है, प्रेयर करना ही नहीं ऐसा नहीं है। वी कैन आस्क टू कृष्णा, उन्हीं तो मांगेंगे, हमारे पिता से मांगे और किससे मांगेंगे? हम जनरली घर पे होते तो किससे मांगते हैं? हमारे बच्चे किससे मांगते हैं? हम ही से मांगते हैं। तो पिता से, परम पिता से मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मांग क्या होनी चाहिए? मांग भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे मैं अगर ये मांग रहा हूँ भगवान से, समझ लीजिए कि हे कृष्णा, मुझे इतना वरदान दीजिए कि मैं हमेशा फ्राइडे प्रोग्राम में रेगुलरली आ पाऊं। तो ये कोई प्रॉब्लम है? इट्स अ वेरी गुड प्रेयर। कृष्ण ऐसा बोलेंगे क्या मांग रहे हैं मुझसे, कभी बहुत दूर हो जा। नहीं, कृष्ण बोलेंगे ये अभी सही मांग रहा है, यही मांगना चाहिए। तो ये ऐसी प्रेयर्स हमें करनी चाहिए भगवान से कि हम हमेशा उनके भक्तों के संग में रहे, उनसे नजदीक रहे, हरिनाम में रुचि बढ़े, हम अपने आप को शुद्ध कर पाए, गीता भागवत के ज्ञान हम में अंदर धीरे धीरे आ पाए। These are good prayers to be prayed to Krishna, Jagannath ji. ठीक है? Okay, so we can stop here. It's almost 10. Sorry, हम थोड़ा ज़्यादा लंबा समय ले लिया. But wish you all a very happy and blissful रथ यात्रा tomorrow. And then हम कल मिलते हैं फिर. और हम ग्रुप में कल डिटेल डालेंगे, शेड्यूल वगैरह. Okay? हरे कृष्णा. जगन्नाथ स्वामी की जय। जय. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्ण। कृष्ण।